सो हेलो एवरीवन। ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग लाइफ पूरी तरीके से चेंज करके रख देगा। ये सबसे पहले मेरा कमिटमेंट है। ये वीडियो शुरू होते ही सबसे पहला मेरा कमिटमेंट ये है। अब देखिए, इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बायर और सेलर की साइकोलॉजी। अब इस पॉइंट को मैं डीपली लेके जाने वाला हूँ, 0 से लेके 100 तक। मुझे टाइम भी लगेगा इसको समझाने के लिए, बट ये ऐसा टॉपिक है कि इसको समझने के बाद आपके लाइफ में कुछ बचेगा नहीं चार्ट को रीड करने में, कि चार्ट को किस तरीके से समझूं, मार्केट को किस तरीके से समझूं, मार्केट अब क्या कर रहा है, मुझे अपसाइड का ट्रेड लेना चाहिए या डाउनसाइड का ट्रेड लेना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में कंप्लीटली मिल जाएंगे। और कल से आपकी एक नया व्यू, एक नया नजरिया हो जाएगा चार्ट को देखने का, जिस तरीके से मैं देखता हूं। और आपको एक एग्जैक्टली मार्केट को कैसे रीड करते हैं, प्राइस एक्शन को, उसमें आप मास्टरी करने वाले हो सकता है कि आपको पहली बार समझ में ना आए, तो हो सकता है कि आप बार बार इस वीडियो को देखोगे, 1-2 बार में हो जाएगा। मैं इतनी सिंप्लिसिटी से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको पहले ही बार में मार्केट में समझ आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो रेडी हो जाइए मास्टरी करने के लिए। बायर सेलर साइकोलॉजी ये ऐसा टॉपिक है जिसके बिना प्रॉफिटेबल होना नामुमकिन है। ये मेरी बात मान लो। विदाउट बायर सेलर के साइकोलॉजी आप समझ ही नहीं सकते मार्केट क्या कर रहा है, क्योंकि मार्केट में 2 लोग ही होते हैं, बायर और सेलर। आपको समझना इम्पोर्टेंट है कि ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में। तभी तो आप अपनी रणनीति बनाओगे कि नहीं नहीं, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। ये सब कुछ मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। चलिए रेडी हो जाइए। और हाँ, एक बात, कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि भाई याद दिमाग में नहीं रहेगा। चार्ट में समझोगे लेकिन दिमाग में नहीं रहेगा। कुछ चीज़ें नोट करके रख लेना, जो जो चीज़ आपको लगता है कि ये चीज़ मैं भूल जाऊंगा, इस तरीके से रेडी हो जाइए। सभी सीरियस लोगों के लिए फिर से एक लंबा वीडियो लेके आ रहा हूँ, पूरी मास्टर क्लास होने वाली है। ये वीडियो होने के बाद मैं आपको एक चीज़ और एक कमिटमेंट करता हूँ। 20-50 हज़ार के भी जो कोर्सेस है ना मार्केट में अवेलेबल, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, वो सब झक मारेंगे सिंगल वीडियो के आगे। इतनी वैल्यू क्रिएट करने वाला ये सिंगल वीडियो में मैं। चलिए स्टार्ट करते। बायर सेलर की साइकोलॉजी समझते। बायर सेलर की साइकोलॉजी मतलब आपकी ही साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मेरी ही साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट बता देता हूँ कि मार्केट चलता कैसे है, फिर उसके बाद चार्ट में समझेंगे। अब देखिए कि समझ लेते कि ये एक बायर है। यहाँ पे एक बायर, मैंने यहाँ पे ये ऐसा बना देता हूँ, एक बायर, ठीक है। बहुत आराम से समझाऊंगा, ठीक है। एक बायर है यहाँ पे। अब ये क्या करता है कि 100 रुपये में प्राइस है ऑप्शन का या फिर निफ्टी का, समझ लीजिए इसने बाय कर लिया। अब इसने बाय कर लिया, मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है। अब देखिए, एक टेंडेंसी होती है कि जिस साइड में फ्लो जा रहा है उस साइड में जाओगे तो आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे भी और थोड़े से बायर है बैठे, ये बायर यहाँ पे भी बैठे हैं। अब ये वेट कर रहे हैं, ये वेट कर रहा है बायर। ये नंबर ऑफ बायर हो सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। अब क्या होगा कि मार्केट में अब 100 की प्राइस हो गई 200। अब क्या होगा कि प्राइस जैसे ही 150 पे ड्रॉप हो जाएगी तो क्या करेगा, ये बायर फिर से बाय करेगा, क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है ना उस पर। जैसे कि प्राइस अब महंगी हो गई, 100 रुपये की प्राइस हो गई 200 रुपये। अब थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा तो हम 150 पे बाय कर लेंगे, 150 रुपये उसका डिस्काउंट प्राइस हो गया। अब 100, अगर प्राइस 100 में आ जाती है तब भी बाय कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक फैक्टर होता है, मैं आपको समझाता हूँ। प्राइस 100 रुपये की गई 200 रुपीज़, अरे फिर से आ गई 100 रुपीज़। तो फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि चलो चलो बाय कर लेते हैं, अब ये प्राइस फिर से हमें वही उसी पॉइंट पे मिल रही है। तो आप क्या करोगे, आपको सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है कि यहाँ से बाइंग आई है, प्राइस बढ़ी थी यहाँ से, लेकिन उतनी सेलिंग भी तो है इसमें। इसमें न्यूट्रल होता है बहुत सारा। किसी ने यहाँ पे 200 रुपये से सेल भी तो किया है, तो वो भी तो सोचेगा कि जब प्राइस फिर से यहाँ पे 150 रुपये आ जाएगी तो मैं, मतलब सेलर महंगे में बेचता है ना, तो सेलर ने पहले 200 रुपये में बेचा, तो अब ये हो गई 100 रुपये, अब सस्ती हो गई। अब ये 100 रुपये से डिस्काउंट में मतलब 150 रुपये थोड़ी महंगी होगी, तो सेलर क्या करेगा, और बेचने की कोशिश करेगा। तो ये धोखा होता है रिवर्सल में ट्रेड लेने का, समझ गए। देखो मेरा थोड़ा गला खराब है, ठीक है, बीच बीच में ऐसा इस तरीके से होता रहेगा। अब देखिए कि फिर हाँ, ये होता है कि ये 100 रुपये की जो प्राइस है यहाँ पे, तो ये जो यहाँ पे बायर बैठा है, ये बेचारा यहाँ पे बाय करके बैठा है, लेकिन 200 रुपये पे किसी ने सेल किया और ये प्राइस फिर से 100 आ गई,
तो यहाँ पे दो कंडीशन होते हैं, समझिए साइकोलॉजी की तरफ से। यहाँ पे सेलर भी तो बैठा है ना, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। आवाज़ ही खराब है भाई, बीमार हूँ इसलिए। देखिए फिर इस तरीके से अब 200 रुपये है, तो ये क्या करेगा कि इसके लिए 100 रुपये, मतलब बायर के लिए 100 रुपये बाइंग भी अच्छी प्राइस हो गई, लेकिन ये 200 रुपये के सेलर के लिए, और जो यहाँ पे और वेट करके बैठा है कि जिसने सेलिंग नहीं करी वो भी तो 150 पे सेल करने की ट्राई करेगा। मतलब जब भी ऐसा होगा कि जो एक्चुअल प्राइस फिर से आ गई बायर के लिए, तब बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि अपोजिट का प्लेयर भी उसमें सक्रिय हो सकता है, वो सेलर भी एक्टिव हो सकता है, क्योंकि उसके भी पास मौका है। ये बात ध्यान में रखिए, बायर के पास भी मौका है बाय करने का, लेकिन सेलर के पास भी तो मौका है ना पुल बैक पे सेल करने का। तो यहां पे क्या होगा कि मार्केट कहां जाएगा समझ नहीं सकते। यहां से भले ही 100 रुपए से मार्केट, इस पॉइंट से 100 रुपए से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे 150 पे फिर से सेलर इसको ड्रॉप कर दे, ये हो सकता है, ये एक धोखा रहता है। लेकिन जो प्राइस मैंने बोली कि मार्केट 100 रुपए से ऊपर गया और मार्केट यहाँ पे अभी 150 पे है, तो अच्छी चीज है, यहाँ पे बायर बाय करेगा। ये जो सेलर यहाँ पे बैठा है, सेलर सेल करने के लिए, क्योंकि ये क्या होता है कि बायर आते हैं, वो प्रॉफिट बुक करते हैं, और प्रॉफिट बुक को कहते हैं पुल बैक आ रहा है मार्केट का। तो ये कोई सेलर की क्वांटिटी नहीं है यहाँ पे। ये एक बात समझिए, जैसे कि आपने बाय किया और आपने एग्जिट किया, एग्जिट का मतलब आपने वो सेल कर दिया ना। आपकी सबसे पहले कौन सी ऑर्डर लगती है? बाइंग ऑर्डर। और जब भी आप एग्जिट करते हो तब कौन सी ऑर्डर लगती है? सेल ऑर्डर। तो अपने आप सेल हो जाता है, मतलब आपने बाय किया 100 का, मतलब 100 रुपए में आपने बाय किया, प्राइस गया 200 रुपए, अब आप प्रॉफिट बुक करोगे। सेल नहीं किया किसी ने अभी तक, तो आप प्रॉफिट बुक करोगे। जैसे ही प्रॉफिट बुक करोगे उसमें सप्लाई आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी, क्योंकि आप बाय करके बैठे थे ना 100 रुपए से, क्वांटिटी होल्ड करके बैठे थे। अब वो क्वांटिटी आप मार्केट में छोड़ दोगे और अपना पैसा निकाल लोगे। तो जैसे ही निकाला तब मार्केट ड्रॉप होता है थोड़ा। तो जैसे ये ड्रॉप होता है तो लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे सेलर आ रहे हैं। नहीं है, ये किसी सेलर का इंटरेस्ट एरिया अभी तक नहीं है। सेलर बेवकूफ नहीं होता कि वो कैसे पता कि ये टॉप है, कैसे पता कि सेलर को ये टॉप है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसलिए तो प्राइस पहले ड्रॉप होती है, लेकिन जैसे फिर से प्राइस 150 रुपये आती है तो यहाँ पे बायर बाय करेगा, तभी तो ये ग्रीन में चलेगा। मैंने आपको बताया अगर फिर से 100 आ गया तो सेलर का इंटरेस्ट आ जाएगा इसमें। अभी तक सेलर का इंटरेस्ट नहीं है, तो समझिए यहाँ पे सेलर बैठा है, ये सिचुएशन को बैठा है सेलर। अब ये क्या कर रहा है, फिर से प्राइस गया मान लेते हम 400 रुपये, फिर से प्राइस आता है यहाँ पे 200 रुपये, मतलब ये 200 था ना, यहाँ पे फिर से आता है प्राइस 200 रुपये। तो फिर से बायर क्या करेगा, जो मतलब जो 150 वाला बायर है जिन्होंने बाय किया, और एक बायर और भी यहाँ पे बचा है कि जिसने अभी तक भी बाय नहीं किया, अभी मार्केट में आया बेचारा, वो क्या करेगा, वो बोलेगा चलो भाई 200 रुपये डिस्काउंट प्राइस है, वो यहाँ से बढ़ाएगा। तो ये सेलर को मौका नहीं है अभी तक, ये सेलर को अभी तो मौका नहीं है मार्केट में इसको हाथ डालने के लिए। ये वेट कर रहा है कि कब वीक होते हैं बायर और तब मैं घुसूंगा, तभी सेलर आएंगे। मैं यही बोल रहा हूं कि मार्केट में दो ही प्लेयर है, बायर और सेलर। अगर ये बंदा यहाँ पे वीकनेस शो करेगा, ये बंदा वीकनेस शो करेगा तो ये स्ट्रांग हो जाएगा, ये इसके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। बायर डरा, सेलर का पैसा बना, सेलर डरा, बायर का पैसा बना। बस एग्जैक्टली समझिए बायर सेलर की साइकोलॉजी ये है। और चार्ट में उनके फुटप्रिंट समझ जाते कि कौन डर रहा है और अब कहाँ पे ट्रेड लेना है। अब देखिए समझते आगे, यहां तक समझ में आ गया। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर चलेगा इस तरीके से, तो कोई भी सेलर इसमें कूदने नहीं वाला, क्योंकि अभी तक कुछ हुआ नहीं है। लेकिन अब ये क्या हो रहा है पता, आगे ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे देखिए सेलर, एक सेलर है यहाँ पे साइड में, ये बंदा मैं साइड में रखता क्योंकि ये अभी इन्वॉल्व नहीं है मार्केट में। ये बायर है बेचारा, बाय किया, यहाँ पे भी बायर ने बाय किया, यहाँ पे भी बायर ने बाय किया, यहाँ पे भी बायर ने बाय किया, अच्छे चल रहे हैं। अब आगे क्या होता है पता है, एक अचानक से मार्केट में कि मार्केट जो होता है ना वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाता है। समझ लीजिए कि ये प्राइस थी 100 रुपये, तो इसको 200 मान लेते हैं, इसको 300 मान लेते हैं, इसको 400 मान लेते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि प्राइस यहाँ पे समझ लीजिए 600 के आसपास गया और सीधा 400 आ गया। फिर ये प्राइस यहाँ पे 500 पे रुका नहीं इस बार। तो अब ये बंदा खुश हो जाएगा, जैसे कि ये जो बंदा था ना यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ अच्छे से। ये जो बंदा यहाँ पे था सेलर, ये इस तरीके से था, चुपचाप बैठा हुआ।
अब क्योंकि ये देख रहा था इसको, इस चीज को देख रहा था ये, अच्छा बायर कमा रहा है, बायर कमा रहा है, ठीक है। अब ये बंदा, इसका मूड हो जाएगा हैप्पी। किस तरीके से, देखो हंस गया है बंदा, अभी ये हैप्पी होगा, क्यों? इसको मिल गया कि अच्छा जी अब नहीं बाय कर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि 100 रुपए की प्राइस 600 गई है, अब बहुत महंगा हो चुका है। तो अब बायर का इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा। अब जिस तरीके से बायर का इंटरेस्ट खत्म, तो भाई इनको चांसेस मिल गया ना मार्केट को गिराने का। अब इसको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हाँ तो अब गिरा सकते ना, अब बायर का इंटरेस्ट भी नहीं है वैसे भी बाय करने के लिए। तो अब ये क्या करेगा, इस ऊपर आएगा तो इस वाले पॉइंट पे 500 पे एक बार सेल करने की कोशिश करेगा। यहां से भी मार्केट स्ट्रगल करता है तो एक बार 600 से सेल करने की कोशिश करेगा, ये पक्का करेगा। ये होता है बायर सेलर की साइकोलॉजी, और इस तरीके से पकड़ते हैं मार्केट को। और अगर आपने छोटे छोटे प्राइज एक्शन को पकड़ना सीख लिया, बड़ा प्राइज एक्शन पकड़ना सीख जाओगे। अब छोटा प्राइज एक्शन का मतलब क्या है समझिए, नोट डाउन कर लिया आपने, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं तो नोट डाउन करिए, सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए चार्ट पे समझते, थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, छोटा प्राइज एक्शन। अब छोटे प्राइज एक्शन का मतलब क्या है कि एक ही दिन का देखो, जैसे कि आप 2 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नंबर ऑफ चार्ट ज्यादा देखोगे। अभी एक्सपीरियंस नहीं है, देखिए मैं आप एक बात बोलता हूँ आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। अगर आप सिर्फ इतने 2-3 कैंडल को समझ नहीं सकते कि ये क्या कह रही है, तो क्या आप इतने सारे कैंडल को हैंडल करने के लिए सफिशिएंट हो गया आपका नॉलेज? आपका दिमाग इतने कैंडल को रीड कर सकता है क्या? तो इसलिए तो मार्केट में बेसिक पे हम सबसे पहले सीखते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न, मतलब एक ही कैंडल सीखते हैं हम बच्चे जैसी। समझिए कि ये हैमर होता है, ये हैमर बुलिश कैंडल होता है। देखिए एक एक कैंडल सीखते हैं, उसके बाद का चैप्टर आता है कि 2 कैंडल का सेटअप, सबसे सिंगल कैंडल सेटअप सीखते हैं हम। उसके बाद में हम सीखते हैं आगे जाके कि देखिए अब 2 कैंडल का पैटर्न कैसे होता है, बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग। देखिए जैसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ऐसे जाना पड़ता है, क्योंकि कैंडल को रीड करना है भाई साहब। तो आपको सबसे पहले आपको छोटी एक कैंडल पकड़नी पड़ेगी। पहली तो बात तो हम यही करते कि कैंडल फॉर्म कैसे होती है, ये कैंडल का अपर शैडो है, ये लोअर वीक है, ये इसकी ओपनिंग है, इसके क्लोजिंग है, तो ये ग्रीन कैंडल हो गई। अगर ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग है तो ये रेड कैंडल हो गई, तो इसको कहते हैं वीक, इसको कहते हैं अपर वीक। इस तरीके से सीखते हैं हम कि एक कैंडल कैसे फॉर्म होती है। उसके बाद फिर एक एक कैंडल के पैटर्न कि ये है, इस तरीके का एक मारूबोजू कैंडल है, इस तरीके से डोजी, ऐसे सीखते हैं। उसके बाद में 2-2 कैंडल के पैटर्न, जैसे कि बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग। फिर उसके बाद 3 कैंडल के पैटर्न सीखते हैं हम। देखो कैसे धीरे धीरे सीखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट 3 कैंडल के सेटअप नहीं सीख सकते, उसको तो अभी पता ही नहीं कि कैंडल कैसे फॉर्म होती है। तो ये सीखने का तरीका होता है। लेकिन जब हम बेसिक सीखते हैं तो बहुत शिद्दत से सीखते हैं, पूरे के पूरे नियम को फॉलो करके सीखते हैं। अब जिस तरीके से ये एक कैंडल हो गई यहाँ पे, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, अब 3 कैंडल के पैटर्न हो गए। अब फिर 4 कैंडल के भी वो होते होंगे, ठीक है, इतना तो मुझे भी नहीं पता, होते होंगे। तो इस तरीके से, तो ऐसा आप एक कैंडल से शुरुआत करते हैं, फॉर्मेशन कैसे होता है उसके साथ 3 कैंडल 4 कैंडल सेटअप। फिर उसके बाद हम चार्ट पैटर्न सीखते हैं, क्योंकि चार्ट में हमेशा नंबर ऑफ कैंडल्स होती है, चार्ट में हमेशा नंबर ऑफ कैंडल होती है। तो पहले फिर अगर आपने 2-3 कैंडल के सेटअप सीख लिया तो फिर आप नंबर ऑफ कैंडल सीखते हो, इसलिए चार्ट पैटर्न उसके बाद आता है बेसिक में। समझ गए कि पहले कैसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा तक जाना पड़ता है। इस तरीके से ट्रेडिंग की शुरुआत होती है हमारे सीखने की। अब क्या होता है कि जब बिहेवियर रीड करने की बात आती है, चार्ट रीडिंग, जब भी साइकोलॉजी की बात आती है, तो हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट इतना समझने की कोशिश करते हैं। भाई इतना भी नहीं, डायरेक्ट कुछ कुछ बिगिनर आते हैं डायरेक्ट ऐसा चार्ट कर देते हैं कि अच्छा मार्केट का ट्रेंड कहाँ चलता है, डायरेक्टली मार दी ट्रेंड लाइन। भाई रुक जा भाई, पहले आराम से सीख। पहले तू इतनी सी साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर, फिर आधे दिन की समझ, फिर पूरे एक दिन की समझ। यही समझ में नहीं आता तो डायरेक्टली एडवांस क्यों बनने की कोशिश करते हो? और आप फिर सीधा इतना बड़ा चार्ट देखने की कोशिश करते हो डायरेक्टली स्टार्टिंग में ही, और फिर आप इसको कभी नहीं समझ पाते। 3-4 साल हो जाते हैं, आप वही के वही रहते हो। आपको लगता है कि मैं इतने साल से सीख रहा हूं, अभी तक कोई इंप्रूवमेंट क्यों नहीं है? इंप्रूवमेंट कैसे आई, स्टार्टिंग में कैसे आई? आप देखिए, आप समझे कि कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन से लेके उसके पैटर्न तक आप एकदम 3 महीने में सीख जाते हो। क्यों? क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप सीखते हो। लेकिन उसके बाद आपको लगता है हम हीरो बन गए मार्केट में, अब हमें कुछ भी आ सकता है।
फिर सीधा इतना बड़ा चार्ट लेते, इसलिए हम इसके आगे कभी बढ़ नहीं पाते। जब कैंडलस्टिक की बात थी तब तो हम आगे बढ़ गए, 3 महीने में वो सीख गए। क्या अभी भी आप यही सीख रहे हो कि इसको अपर शैडो बोलते, इसको लोअर शैडो, ये सीख रहे हो क्या? नहीं ना, उसके आगे बढ़ गए ना। लेकिन इसके आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? अभी यहीं पे क्यों कंसोलिडेट कर रहे हो 3-4 साल से? कि मार्केट ही नहीं समझ में आ रहा, मार्केट ही नहीं समझ में आ रहा। स्ट्रैटेजी तो बाद में आती है ना भाई, स्ट्रैटेजीज तो बाद में बनाई जाती है, मैं आपको बताता हूँ, टेक्निकल बाद में आता है, ठीक है। तो फिर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा चार्ट कि इसको क्या कहते हैं, कि ये क्यों हो रहा है। अब देखिए इसमें से ये गेम है साइकोलॉजी का गेम है, ये तो पता है ना पूरा पूरा। क्योंकि ये चार्ट रीड करना मतलब ये क्या है, ये लोगों के इमोशंस बह रहे हैं। लोगों को लगा सेल करना चाहिए, लोगों को लगा बाय करना चाहिए, लोगों को लगा सेल करना चाहिए। किसी को यहाँ से बाय सेल किया, किसी ने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे कोई इंटरेस्टेड नहीं था, किसी ने यहाँ पे फाइट की। तो क्या है, पूरा इमोशनल गेम है, मतलब साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी मतलब थॉट प्रोसेस, आप किस तरीके से सोच रहे हो मार्केट में। और ये सोच है, जो जिस तरीके से लोगों ने सोचा, इसका सबूत है ये कि लोगों ने ऐसा ही सोचा मार्केट में। मतलब नंबर ऑफ ट्रेडर्स ने सबसे ज़्यादा यही सोचा, तो इसलिए वो फुटप्रिंट बनते, उसी को चार्ट बोलते हैं। तो ये टेक्निकल में इसको इसके से ग्राफ बनते हैं। तो ये ग्राफ बनता है, ग्राफ बाद में आता है। इस तरीके से पहले हम सोचते हैं, एक्शन लेते हैं, मार्केट में पैसा आता है, मार्केट उस पैसे के लिए, पैसे के बाद वो मार्केट ऊपर नीचे होता है और ये कुछ फुटप्रिंट छोड़ देता है पीछे। तो ये होता है, इसको बोलते हैं चार्ट बन गया, नंबर ऑफ कैंडल्स बन गई। तो अब इसको रीड करना सीखेंगे हम, ठीक है। अब इसको कैसे रीड करोगे, मैंने क्या बोला छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो। सबसे पहले एक दिन समझ लेते, एक दिन में क्या हो सकता है। और 15 मिनट इसलिए लिया, 5 मिनट लोगे तो बहुत बड़ा कैंडल्स हो जाएगा। इतने बड़ी कैंडल्स आप समझ नहीं पाओगे फिर से। 15 मिनट में थोड़े से नंबर कम बनते हैं और एक दिन का अच्छा भी होता है। सॉरी यार। ठीक है, अब क्या होता है आगे समझिए। अब हमें समझना कि इस पे क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं 29 तारीख का मार्केट देखेंगे हम। सबसे पहले समझिए, इसके पहले आपके लिए कोई चार्ट नहीं है, समझ लीजिए 9-15, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला मूव, सेलर आते हैं। समझ लेते हैं हम कि 200 के भाव पे बेच दिया। ये अभी एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि 200 के भाव पे बेचते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया कि मान लो कि 200 की कीमत है, 200 पे बेचा, तो मार्केट क्या हुआ, नीचे आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे समझिए 100 रुपए के प्राइस में लेके आए। अब जैसे ही ये बाउंस करेगा, हम इस हेलो, अरे यार थोड़ा गला बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है, मैंने हैंडल कर लेना थोड़ा सा। ये प्राइस आ गई फिर से 150 आ गई। तो सेलर के लिए क्या हो गया, डिस्काउंट ना। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले अगर सेलर ने सेल किया तो वो जैसे ही प्राइस ऊपर आएगी तो वो क्या करेगा, वो वहां पे फिर से सेल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये देखिए 2 कैंडल्स बराबर यहीं पे बननी शुरू होगी कि नहीं, तो इसके पहले बनी गया, तो उन्होंने सेल करने की कोशिश करी सेलर ने। अब सेलर ने बेचने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे तो कोई सेलर मुझे इंटरेस्टेड दिख ही नहीं रहा। तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि जहाँ पे इन्होंने कुछ बाय भी किया होगा तो कुछ लोगों का प्रॉफिट बुकिंग आएगा, किसी सेलर ने यहाँ पे सेल भी किया होगा। लेकिन नंबर ऑफ सेलर इंटरेस्टेड है ही नहीं 150 के प्राइस पे। इस प्राइस पे नंबर ऑफ सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, उनका इंटरेस्ट दिख नहीं रहा हमें यहाँ पे, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर ऊपर चला गया। तो अब क्या होगा कि ये बन गया एक दिन का चार्ट। अब हम इसको रीड किया किस तरीके से कि एक सेलर ने 200 के प्राइस से बेचा था, अब मार्केट थोड़ा ऊपर गया तो फिर 150 पे और बेचना चाहिए था ना सेलर को। तो सेलर इंटरेस्टेड ही नहीं ना मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए। ये भी प्राइस सेलर को बहुत सस्ती लग रही है, मतलब सेलर चाहता है कि यहाँ से नहीं, यहाँ पे सेलिंग जोन नहीं हो सकता, मैं और ऊपर से और महंगे में बेचना चाहता हूँ, मतलब कोई नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा फिर, अगर भाई कोई सेलर बेच ही नहीं पा रहा है मार्केट को, तो मैंने क्या बोला कि ये यहाँ पे साइड में कौन बैठा था, अब यहाँ पे साइड में कौन बैठा होगा, बायर। ये बायर बैठा होगा, ये सेलर आ गया ना मार्केट में सुबह सुबह, तो अब ये सेलर चल रहा है। अब यहाँ पे सेलर भाई साहब ने फिर से यहाँ पे बेचने की कोशिश करी, हुआ नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ सेलर यहाँ पे आए नहीं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसके लिए, अपॉर्चुनिटी। क्योंकि इसकी वीकनेस, इसका इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई हम इंटरेस्ट लेते ना उसमें, क्योंकि जब तक सेलर इंटरेस्ट ले रहा है तब तक बायर पैसा नहीं बना सकता। अगर सेलर इंटरेस्ट ले रहा है तो वो तोड़ेगा मार्केट को फिर से, तो ये इसमें हाथ क्यों जलाएगा बिना फालतू। लेकिन ये देखेगा कि अरे भाई तुम यहाँ पे बेचने रहे हो क्या, फिर तो फिर हम कर लेते हैं, क्योंकि अगर तुम्हें और महंगे में बेचना है तो हम प्राइस को ऊपर लेके आते ना, और तो ठीक है, तो ये बायर क्या हो जाएगा, ये खुश हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी बन गई भाई बायर के लिए। तो बायर पहले देखता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आता है कि नहीं आता है ना, तो देखिए उसके बाद में बायर ने क्या किया, मार्केट को ऊपर लेके गए।
ये एग्जैक्टली साइकोलॉजी होती है मार्केट की, ऐसा ही होता है। लेकिन हम 30 तारीख के लिए मार्केट को समझेंगे, अगले दिन के लिए, तो इसके लिए हमें यहाँ पे कंप्लीटली स्टोरी समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे क्या हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो बायर है यहाँ पे, जिसने भी यहाँ पे बाय किया था, समझ लीजिए कि किसने यहाँ पे बाय किया था। अब देखिए बायर तो होते ही है, नंबर ऑफ कम होते सकते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो सकता है, डिमांड कम हो सकती है, सप्लाई कम हो सकता है मार्केट में, वरना बायर शेयर इक्वल में रहते हैं। ये ध्यान में रखना, आपने बाय किया उतना ही किसी ने आपको सेल भी किया, ये सेम चीज है, ये फंडामेंटल सत्य है मार्केट का। कोई कम ज्यादा नहीं हो सकता बायर सेलर में। सिर्फ ये क्या होता है कि डिमांड बढ़ती है, कि सेलर बोलता है और महंगे में बेचूंगा, अभी नहीं बेचना, तो फिर बायर उसको ऊपर ऊपर लेके आते हैं कि बायर को खरीदना होता है ना, कि मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए। तो सेलर बोलता है अभी 151 पे, अभी 152 पे, तो चल गया। आस्क और बीट प्राइस का अंतर आपको स्प्रेड होता है इसके बीच में, वो समझ में आता है आपको। आपने देखा होगा वो आस्क और बीट का चार्ट इस तरीके से होता है, उस तरीके से प्राइस फिर डिमांड सप्लाई में चलती है, ठीक है। वरना बायर सेलर एक ही रहता है, ठीक है। तो ये होता है। तो उसका मैं थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करूँगा, छोड़ दो उसको, फिर मैं एक अलग ही वीडियो बना दूंगा उस पर, क्योंकि वो ही टॉपिक 20 मिनट का हो जाएगा। हम जिसके लिए आए हैं वो समझते हैं सेल साइकोलॉजी। अब इस चार्ट को हमने देखा, अब देखिए यहाँ पे अच्छा मोमेंटम कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे अच्छा इस पूरे दिन में। देखिए सबसे बढ़िया मोमेंटम किसका दिख रहा है, बायर का कि सेलर का। यहाँ पे बायर का अच्छा मोमेंटम है, मतलब बड़ा मोमेंटम, बड़ी लीड किसके पास थी क्लोजिंग के टाइम पे, बायर के पास थी। बायर के पास थी ना सबसे बड़ी लीड। तो अब क्या होगा कि अब मानते हैं कि 100 रुपए पे यहाँ पे बायर है, प्राइस अभी गया है मान के चलिए 200 रुपए, चलिए 200 रुपए मानते हैं, 200 रुपए पे प्राइस है, यहाँ पे 100 रुपए पे खरीदा। नया बायर, आज मार्केट खुलने वाला है, नया बायर कहाँ पे ट्रेड करेगा, आता है ना आपके सामने क्वेश्चन, कल के दिन पे क्या करे। भाई इतना तो पता है कि बाइंग का मोमेंटम अच्छा आया है मार्केट में, तो मार्केट में कल बायर, ये बायर तैयार है ना, बायर तो अभी तैयार है ना, कि जैसे ही प्राइस 150 रुपये डिस्काउंट पे आएगी मैं खरीदूंगा और खरीदूंगा। इस तरीके से हमें देखना है, मैं खरीदना चाहूंगा, मार्केट में बायर खरीदना चाहेगा ना। तो अब 150 रुपये प्राइस कहाँ पे, कैसे समझेगा कि ये 150 रुपये कहाँ पे, ये कौन सा, मतलब ऐसा होने वाला है। हम ये सॉरी हम यही सोच रहे कि मार्केट में ऐसा होने वाला है, लेकिन ये बॉटम कहाँ पे आएगा ये तो नहीं समझ में आ रहा है ना, कहाँ पे आएगा बॉटम। तो मैंने आपको बताया है जहां पे भी सेलर का इंटरेस्ट नहीं था, उसी लेवल पे बायर का इंटरेस्ट आ जाएगा। जहां पे पहले सेलर ने सेल किया था वही पहले अब बायर आ जाएंगे। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ कंफर्मेशन यूज करते हैं। सबसे पहला कंफर्मेशन तो मेरा ये होता है कि यहाँ पे था भाई ये सेलर, यहाँ पे इस लेवल पे यहाँ पे सेलर था, तो ये सेलर तो अभी नहीं है, तो जहां पे सेलर ने सेल किया था तो वहीं पे बायर बाय करेगा अब, क्योंकि इसका वीक पॉइंट अभी वीक पॉइंट हो गया ना, इसका पहले ये स्ट्रांग पॉइंट था सेलर का, अब ये पॉइंट वीक पॉइंट होगा सेलर का, अब ये पॉइंट सेलर का फेल पॉइंट हो गया, सेलर की कोशिश का फेल पॉइंट है वो। तो जहां पे वो फेल पॉइंट है, जहां पे सेलर का एग्जिट पॉइंट है, वहां पे बायर का एंट्री पॉइंट हो जाएगा, बस इतना समझ लीजिए। अब इसको और कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मार्केट, देखिए यहाँ पे फिब लगा लेंगे। मैं फिब में यूजुअली 38% या फिर 0.5% ये दो लेवल यूज करता हूँ, लेकिन मैं अलाइन करने की कोशिश करता हूँ इसको। देखिए मुझे दिख रहा है कि 0.5 अच्छा रहेगा कि 38, तो 38 अच्छा रहेगा ना, क्योंकि ये इसको भी कंफर्म कर रहा है, इस पर डबल कंफर्मेशन है यहाँ पे, तो मैं 38 को फॉलो करूंगा यहाँ पे। तो ठीक है, अब यहाँ पे 38%, अब मैं देखूंगा बायर रेडी है, अभी ये वाला बंदा अपना रेडी है, यहाँ पे जो अपना बंदा है ना ये रेडी है, खुश है अभी कि चलो 150 पे आ गया, तो इसके लिए 150 प्राइस ये पॉइंट है, ये इसके लिए 150 पॉइंट है, मतलब 150 रुपए की प्राइस है, बाइंग इंटरेस्ट का पॉइंट, ठीक है। अब ये यहाँ पे खरीदने के लिए बैठा है, और मैंने आपको क्या बोला कि अगर प्राइस 100 रुपए से शुरू हो गई, अगर वो प्राइस ड्रॉप कर जाती है फिर से 100 रुपए तक या फिर उसके आसपास भी, तो इसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, सेलर का उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा ना, उसको लगेगा कि अरे ये प्राइस तो इन्होंने तो कंटिन्यू नहीं किया इसको, तो फिर हम तो ये पॉइंट हमारे काम का है, मतलब बायर इसके आगे जाना ही नहीं चाहते, कोई नहीं यहाँ पे बाय कर रहा भाई, आप अकेले कर रहे होंगे, कोई नहीं बाय कर रहा। तो अब क्या हो रहा है बताए, मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ, क्या होगा बताइए, बायर का पॉइंट निकल गया डायरेक्ट, क्योंकि यहां से बाइंग नहीं आ सकती, ऐसा नहीं होता मार्केट में कभी, मैं यही बोल रहा हूं आपको। ये ज्यादा से ज्यादा 50% हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 50%। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने 50% भी कर लिया ना,
क्योंकि उसके बाद जैसे ही नीचे आएगा, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको फिर से, ये हो गया, ये इसका 50%। तो ये जो सेलर है, ये यहाँ पे जो सेलर है, ये चुपचाप बैठा है यहाँ तक, क्योंकि ये अपना हाथ नहीं जलाएगा, इसको थोड़ी पता है कि क्या होगा। लेकिन ये प्राइस, क्योंकि ये बायर यहाँ बैठा है ना बाय करने के लिए, ये यहाँ पे जिसने 100 रुपये में बाय किया था, अब वो 150 पे फिर से एक बंदा और बाय करेगा ना यहाँ पे, तो इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, थोड़ा सा प्राइस डाउन हो गया, तो ये क्या होगा, ये फिर से 150 से बाय करके लेके जाएंगे मार्केट को। ऐसे तो ट्रेंड चलता है मार्केट का, इसलिए तो बोलते हैं कि बाइंग के ट्रेंड में बाइंग का पैसा बनता है, सेलर पैसा नहीं बना सकते। तो ये होता है कि अभी बायर है तो 150 पे बैठा है, लेकिन अगर मार्केट, जिसको पता है कि ये यहीं पे बाय करेगा, इसको पता है यहीं पे बाय करेगा बायर, लेकिन अगर प्राइस यहीं पे बाय नहीं करता तो ये ड्रॉप होने लगती है, तो फिर ये विचार करने लग जाएगा ना कि भाई यहाँ पे तो कोई बाय नहीं कर रहा, तो ये मुझे लगा यहाँ पे कोई बाय करेगा, इसलिए तो मैं हेवी क्वांटिटी नहीं डाल रहा था। तो इसका मतलब कोई बाय करना नहीं चाहता क्या मार्केट में, हो गएगा इनका खत्म, इसके ऊपर नहीं जाना चाहते क्या अभी बायर, ये सोच रहा है, अभी ये बंदा सोच रहा है कि क्या बायर अभी इसके ऊपर जाना नहीं चाहते 200 के ऊपर, तो ठीक है भाई, तुम नहीं जाना चाहते तो हम बेचेंगे ना 200 पे। जैसे कि समझे कि 200 रुपये कीमत है, अब देखिए एक सेलर है, आप गए किस, ठीक है कि आप समझे कोई भी आप चीज़ लेने गए मार्केट में, जैसे कि फैन लेने गए, पंखा समझ लेते, एक फैन लेने गए एग्जाम्पल के लिए यार, ठीक है, एक फैन लेने गए आप, फिर आप दुकान में जाते हो और वो बोलता है कि 2,000 रुपये, 2,000 रुपये, ठीक है, वो प्राइस उन्होंने कैसे डिसाइड करी, अब बायर बोल रहा है कि 2,000 क्या, मैं 1,500 में भी नहीं खरीदना चाहता, मतलब देखिए 200 पे वो नहीं खरीद रहे, 150 पे भी नहीं खरीदना चाहता वो बायर, वो बोलता है कि मैं 1,500 पे भी नहीं खरीदना चाहता, कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे। तो फिर वो सेलर को पता है कि हमारा माल बिकेगा क्या, हमारा माल बिकेगा ही नहीं। सेलर क्या सोच रहा था कि 2,500 में बेचूंगा, 3,000 में बेचूंगा, तब सेलर को लगता है कि अभी यार कोई 1,500 में ही तो खरीदना नहीं चाहता, 1,500 में भी तो कोई लेना नहीं चाहता अपने फैन को। अच्छी बात है कि जितना माल पड़ा है 1,500 या 2,000 के भाव से बेच डालो मार्केट में, कोई डिमांड नहीं है उसकी, कोई कोई फैन खरीदना ही नहीं चाहता इस कंपनी का। तो फिर क्या करो, जो भी भाव मिल रहा है बेच दो उस पे, मतलब 150 पे बेच दो, या फिर 2,000 पे, 1,500 में या 2,000 में बेच दो, तो ये सेलर के लिए इंटरेस्ट पॉइंट हो जाएंगे। समझ रहे, सेलर का इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं फिर अब 1,500 2,000 पे, क्योंकि डिमांड ही नहीं उस चीज की, डिमांड नहीं तो फिर बेच दो। जैसे कि हाँ, सब्जी खरीदने आते हो, अब तो सब्जी का एक दिन होता है ना आपका कि वहाँ पे सब्जी मंडी लगी होती है, तो वो सुबह सुबह बहुत अच्छे रेट से बिकते हैं, क्योंकि उनको पता है अभी तो लोग आ रहे हैं, लेंगे ही नहीं लेगा ये, नहीं तो वो डिमांड तो आएगी। लेकिन अब दिन में क्या होता है, सब लोग सब्जी खरीद के घर में जा गए होते हैं, अब 1% लोग बचते हैं कि जो एकदम शाम को आते हैं, और वो उनको पता है कि लिया तो लिया वरना नहीं भी लिया, तो अब उनके पास, जिसके पास अभी बहुत सारा माल पड़ा है, जैसे कि टमाटर पड़े हैं, कुछ ऐसा सब्जी होते हैं कि वो एक दिन में खराब हो जाती है, जैसे धनिया वगैरह हो गया, तो फिर वो एकदम खराब होने लगता है, तो उनको पता है खराब होने से अच्छा है कि अब 20 रुपए की एक गड्डी बेच रहे थे ना भाई, 20 रुपए की, अब उसको 5 रुपए में भी लेगा चलो छोड़ दो, ये 20 के ऊपर कोई ले नहीं रहा, 15-20 किस में निकले बेच दो, अच्छी बात है। अगर 20 की प्राइस में ले रहा है कोई तो बहुत अच्छी प्राइस है, क्योंकि हम सुबह तो 20 में ही बेच रहे थे ना, अब तो डिमांड में नहीं है, फिर भी कोई 20 में ले रहा है तो भाई फिर तो पूरा बेच दो, पूरा बेच दो। अभी 15 में तो हम वैसे भी बेच डालेंगे, अब सभी सुबह सुबह हम 20 रुपए में बेच रहे थे, 15 रुपये प्राइस आ गई, अब 15 में तो बेच ही रहेंगे हम, क्योंकि माल पड़ा है, कोई 15 में भी खरीद नहीं रहा है। लेकिन ऐसे में अगर कोई बेवकूफ आता है कि वो 20 रुपए में खरीद रहा है, तो फिर बेचो भाई, उसको तो पूरा माल बेच दो, ये तो हो गई ही। चार्ट पे देखते हैं भाई, जैसा ये एक व्यवहार है मार्केट में, ये सिर्फ डिजिटल है, लेकिन लेना देना ही चलता है उस पे, वो बाय कर रहा है, वो सेल कर रहा है, जैसे सब्जी मंडी समझो इस चीज को, ये वही है, साइकोलॉजी बदलती नहीं है हमारी। इंडिया में किसी मार्केट में जो ऐसे ही व्यवहार करेंगे लोग, तो यहाँ पे ऐसे ही बिहेव करो ना मार्केट में। तो इसलिए मार्केट को समझना जरूरी होता है कि पहले मार्केट कर क्या रहा है। अब ठीक है, ऐसा आ गए हम यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सेलर को लग गया कि 150 पे तो कोई भी नहीं खरीद रहा भाई, तो छोड़ो भाई, 150 की प्राइस पे बेच दो, ये जितने भी क्वांटिटी पड़ी है हमारे पास बेच दो, सेलर के पास भी तो क्वांटिटी है, और अगर कोई 200 के पास भी खरीदना चाहता है तो फिर तो पूरा बेच दो। समझ गए इस चीज को, क्योंकि कोई खरीदने वाला ही नहीं है। तो मैंने आपको क्या बोला था उस दिन पे कि मार्केट खुलते ही मेरा का विवेक नीचे जाएगा, यहाँ तक, क्योंकि ये 100 रुपए की प्राइस आने वाली है, अब इनकी अब आने वाली है। अब यहाँ पे देखिए, हाँ, अब एक बात समझिए, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ इस दिन पे, आप खरीदोगे क्या भाई? आप खरीदोगे नहीं, क्यों नहीं खरीदोगे?
आपको 150 की प्राइस चाहिए थी, आप तो बोलोगे नहीं नहीं ये तो फिर 90 की प्राइस आ गई ना, मतलब जैसे कि समझे कि ये 100 रुपए की प्राइस है तो ये तो 110 की प्राइस आ गई ना, ये तो इसके भी सस्ता है 150 से। नहीं भाई, ये 150 से सस्ता तो है, लेकिन अब सेलर का इंटरेस्ट बन रहा है तुम्हारे अंदर, वो सेलर तुमको नहीं जाने देगा अपसाइड। अब उसका इंटरेस्ट बन गया इस लेवल पे, इन लेवल्स पे, ये 2 लेवल्स उसका हॉटस्पॉट बन गया अब सेलर का। तो आप यहाँ पे खरीदोगे तो बाइंग आएगी। देखो बाइंग आ गई, सस्ता मिला तो बायर ने खरीदा, लेकिन क्या अब जा पाया क्या ऊपर? क्यों नहीं जा पाया वो? मैं आपको वही समझने की कोशिश कर रहा था कि मार्केट इस तरीके से ऊपर गया 100 रुपए से, 100 की प्राइस आ गई, आपको लगा कि अच्छी बात है ना भाई, तो वो तो 100 आ गए ना, फिर से उसी प्राइस में मिल रहा, बाय करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे भी, ये देख रहे हो एक ही साइज कि मार्केट 100 से 200 गया, अब 100 आ गया, खरीद लेते हैं, वही प्राइस मिल रही है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन आप ये साइड नहीं देख रहे हो ना, तो उतना नीचे भी तो आया है वो, तो इसका भी तो इंटरेस्ट इस 50% पे जाग उठेगा सेलर का, तो ये ऐसे ऐसे मोड़ने की कोशिश करेगा उस मार्केट को। तो आप नीचे से बाइंग भले ही लेके आ सकते हो थोड़ी सी, लेकिन ऊपर बहुत ज्यादा नहीं लेके जा सकते अब मार्केट को, क्योंकि वो सेलर भी परेशान करेगा, और परेशान होगे तो आप भी उससे पोजीशन से बाहर निकल जाओगे। समझ गए क्या हो रहा है? अब रिलेट कर पा रहे हो मेरे एग्जांपल से, मेरे ड्राइंग से, कि आप भले ही नीचे से खरीदोगे, लेकिन अब इसका इंटरेस्ट जाग गया इसमें, तो वो नहीं जाने देगा आपको, वो फिर से सेल करेगा। तो ऐसे में क्या करे, ऐसे में क्या करे? तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, बाइंग करना, सेलिंग करना, चुपचाप बैठना। 3 ऑप्शन है, 1 2 3। अगर आपको बाइंग करना है, अगर सही है प्राइस जहां पे सेलर बीच में नहीं आ सकता, तो बाइंग करो कॉन्फिडेंटली। अगर आपको लगता है कि सेलिंग, सेलिंग कैसे करोगे, कैसे करोगे? मार्केट तो बाइंग के अंडर में है ना यहाँ पे, तो ये बायर लीड ही करेगा इसको। सेल करना है, हाँ सेल कर सकते हो, कहाँ पे? सेलर के इंटरेस्ट पॉइंट पे करो, जहां पे बायर वीक था। कहाँ पे बायर वीक था? यहाँ पे बायर आना चाहिए था, आया नहीं, मतलब ये एक सेलर का इंटरेस्ट पॉइंट बन गया, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। एक पॉइंट यहाँ पे इसके तो ऊपर लेके जा नहीं सका, तो ये आप यहाँ पे सेल कर सकते हो गए आपकी लेवल्स। अब इस दिन पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या करते कि अगर आपको बॉटम मिला होता उस दिन पे, ये वाला बॉटम, ये, तो हम छोटी सी बाइंग कर लेते, छोटी सी स्कैल्प, मतलब कहीं ना कहीं इसके और इस एरिया के एकदम बीच तक टारगेट रखते हैं हम, क्योंकि हमें पता है ये थोड़ा ऊपर आएगा तो सेलर इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, तो हम उससे फाइट करेंगे ही नहीं, हम करेंगे नहीं उससे फाइट, हम इधर ही निकल जाएंगे अपना छोटा प्रॉफिट लेके। तो समझ में आएगा इस दिन पे कि छोटा ट्रेड करना है आज के दिन पे एकदम, वरना मार्केट दोनों के बीच में रहेगा ना। समझिए इस चीज को, सेलर सेलर इसका इंटरेस्ट बन चुका है, ये बायर अगर इसको 100 की प्राइस फिर से 100 में मिलेगी तो ट्राई करेगा बाय करने का, क्यों नहीं करेगा? करेगा। तो ये इसको यहां से ऊपर लेके जाएगा, जैसे ऊपर गया ये भी तो बैठा है ना अभी, तो ये इसको सेल करेगा मार्केट को। मार्केट क्या करेगा? डिंग डोंग, इस तरीके से, समझ गए? साइडवेज क्यों हुआ, इसको बोलते हैं मार्केट को समझना। अब इसके बीच में आप आपका मूविंग एवरेज लगाओगे, अरे भाई वो नहीं काम करेगा, वो मूविंग एवरेज, कोई इंडिकेटर काम नहीं करेगा यहाँ पे मार्केट को समझना तो जरूरी है कि आज ट्रेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मार्केट डायरेक्शनल होगा कि नहीं होगा, हमें क्या पता। यहां से भी तो सेलर सेल करेगा, लेकिन वो यहां तक ही लेके आ सकता है, क्योंकि ये बायर अभी थोड़ी निकला है। मैं इसीलिए तो एनालिसिस दिया था कि मैं यहां से, क्योंकि क्लोज कैसे किया उसने मार्केट ने, मैं यहाँ पे वेट कर रहा था उस दिन पे, मार्केट ऐसे ऐसे, तो करना ही नहीं है कुछ, हमें पता है टाइम डिके होने वाला है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि ऑप्शन सेलर, आप दोनों की रोल प्ले करो, आप दोनों का रोल प्ले करो ना, जैसे कि आप बायर का भी सेलर का भी, मतलब क्या कर सकते हो, कॉल शॉट मारो, पुट शॉट मारो, मतलब आपने पुट शॉट मारा आप बायर बन गए, आपने कॉल शॉट मारा आप सेलर भी बन गए। आपको पता है कि आप सेलर के भी पोजीशन पे बैठे हो, जैसे कि 25,400 या 25,400 का कॉल शॉट मार दो, और पुट यहाँ पे 25,150 का मार दो, ये रेंज आपने वो स्ट्रैडर ट्रैंगल क्या होता है वो बना दिया, समझिए। अब इसके बीच में टाइम डीके खा लो, क्योंकि आपको पता है कि यही होने वाला है, डायरेक्शन तो पकड़ लेने वाला मार्केट, समझ गए? इस चीज को इस तरीके से करा जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट ऐसा ऐसा घूम रहा है, घूमने दो इसको। अब मैं देख रहा था मार्केट को इस तरीके से, अब मैं पूरा पिक्चर समझ रहा हूँ, लेकिन आपको पता ही नहीं मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, ये क्यों ऐसे ओपन हुआ, तो अब ये कहाँ जाएगा, कि कौन इस पे, क्योंकि आपने तो पढ़ा ही नहीं,
सिर्फ एक दिन का चार्ट भी सीधे से नहीं पढ़ा आपने। और आप लोग क्या करते हो पता है, सबसे बड़े आप लोग हो, या मैं भी था एक टाइम पे, अभी भी फंसता हूँ बहुत बार मार्केट में, लेकिन साइकोलॉजी ठीक होती है टाइम के साथ। देखिए ऐसा चार्ट करोगे आप, ये लेवल्स अब हम ऐसे समझेंगे, हम बहुत बड़े बादशाह है मार्केट के, ऐसे समझेंगे। हम एक दिन को नहीं समझ सकते, हम इसको समझेंगे। अब कहीं ना कहीं से डेली पे है क्या, कुछ डेली पे देखेंगे, ऐसे तो कोई ट्रेंड लाइन नहीं जा रही, यहाँ से कोई बाय कर सकतेगा, कोई ट्रैप तो नहीं बन रहा है यहाँ पे। अरे भाई ये नहीं होने वाला फिर, ये 3 साल भी नहीं होने वाला फिर, इससे नहीं बाहर निकलोगे। ये स्ट्रैटेजी मत ट्राई करो भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 20-50 हज़ार का कोर्स इसके सामने झक मारेगा, इस नॉलेज के सामने। ये अल्टीमेट ट्रूथ है। सिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हो, सीखने की भी कोशिश पूरी करो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं, क्योंकि चलिए वीडियो 1 घंटे के अंदर अंदर भी पूरा आपको समझाना है, क्योंकि बहुत लंबा हो सकता है अगर मैं आपको 1 महीने का मार्केट समझाना चाहूँ, ठीक है। मेरा गला खराब है, थोड़ा एडजस्टमेंट कर ला, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है आगे जाके, ये मार्केट यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, छोटी मोटी बाइंग आती है, आने दीजिए। ये 100 रुपए की है, बेचारों को 110 मिल रहा है, तो फिर भी खरीदने की कोशिश तो करेंगे ही करेंगे इनको, तो ठीक है, करने की कोशिश करी, करने की कोशिश, यहाँ पे जाके क्लोज कर दिया। अब मुझे पता है मार्केट कहाँ क्लोज है, जहाँ पे मार्केट क्लोज है वो सेलर के इंटरेस्ट एरिया पे क्लोज है। सेलर सेल करने वाला था यहाँ पे, लेकिन मार्केट क्लोज कर गया। चलो ठीक है, ये कल आएगा ना नीचे यहाँ से, यही मेरा प्लान था कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। अब ये क्या होता है कि सेलर बोल रहा है कि भाई कोई 150 के भाव में भी यहाँ पे खरीदने नहीं वाला, तो चलो 150 पे क्वांटिटी खाली करो। अब क्वांटिटी खाली करो, अगर कोई बेवकूफ़ आता भी है यहाँ पे, अगर वो डायरेक्ट 200 के भाव पे भी खरीदना चाहता है, तो भाई तो फिर तो पूरा बेच दो जो भी है अपना, क्योंकि कोई खरीद ही नहीं रहा उस माल को, तो बेच दो इसको, तो सीधा बेच दो, मार्केट ढम से नीचे। अब इसमें कोई न्यूज़ नहीं थी, हाँ ये तो एक तरीका, लेकिन टेक्निकल पे चलता है ना मार्केट, ये इसका हिंट यहीं पे, बजट का क्या रिजल्ट था वो पहले ही दिन पे था पूरा। बजट में क्या होने वाला, बजट पॉजिटिव है कि निगेटिव है, एसटीडी चार्जेस बढ़ा है, और अब कहने के लिए क्या कहते हैं कि एसटीडी चार्जेस बढ़ा है इसलिए मार्केट गिरा, ठीक है, गिर सकता है उस वजह से। लेकिन क्या किसी को पता था क्या कि एसटीडी चार्जेस पहले दिन पे कि बढ़ने वाले हैं? सोचने वाली बात है सरकार के पास। ऐसा मत समझो कि सरकार बहुत, बजट कल ही बनाया था उन्होंने, बजट बनते बनते हो सकता है, मुझे इतना पता नहीं, लेकिन 2-3 से 4 महीने के पहले ही बजट बनना शुरू होता होगा। 1 महीना तो पहले होता ही होगा बजट, मतलब इतना था, इतना बड़ा बजट डिस्कशन करना पड़ता है कि किस पे क्या खर्चा करना है। एक ही दिन पे बनना देंगे क्या पहले दिन पे पूरे 1 साल का बजट? तो वो 3-4 महीने से उनका कामकाज चालू रहता है। तो सरकार में भी तो इंसान ही बैठे हैं, उनके भी रिलेटिव है, उनके भी चाहने वाले हैं बाहर कोई ना कोई, उनके भी दोस्त लोग हैं, अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े लोग, उनको तो पता ही होता है बजट में है क्या, मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। तो वो सिचुएशन बन जाती है वैसे ही, तो पहले ही पता होता है कि बजट में कुछ तो निगेटिव है, इसलिए तो ऐसा चार्ट बना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक पॉइंट बता दिया आपको, न्यूज़ पहले से ही मार्केट में हो चुका होता है। तो इस तरीके रिटेलर को तो तब पता लगता है, लेकिन रिटेलर तब तक तो बुलिश रहते हैं ना, आप तो बुलिश रहे होंगे, बुलिश है मार्केट, बाय करो। फिर मैंने यही बोला था आपको कि इस ब्रेकआउट पे मैं इंटरेस्टेड हुई नहीं, ब्रेकआउट आएगा तो भाई तो फूप, तो फिर तो फंसेगी। इसलिए मैंने आपको उस वीडियो में बोला था कि मेरे फ्रेंड को मैंने बोला था कि भाई ये जो लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं ना अभी इस ब्रेकआउट पे भी, ये बहुत गंदा फंसेंगे, एक ही कैंडल में फंस जाएंगे ये, क्योंकि अब तो ये तो सेलर को अच्छा मौका दे रहा है कि वो शाम का टाइम हो गया सब्जी मंडी का, उसका धनिया खराब हो रहा है, उसको कोई नहीं ले रहा 15 रुपए में, ये 20 रुपए में वहाँ पे जाके बाय कर रहे हैं। अब तो गया वो 20 वाला, वो तो पूरा बेच देगा, उसको तो लगेगा चलो भाई निकाल लो, अपना क्या पैसा बनता है, जाओ तुम, फिर तुम्हारा नुकसान उसमें, तो नुकसान हो गया बायर्स का, मार्केट नीचे गिर गया। चलो ठीक है, इस चीज़ को समझ गए। चलो हमने एक एक दिन को समझना शुरू किया, आप इतने बड़े मोमेंटम को मत समझिए, छोटे छोटे दिन को। एक दिन समझ में आया तो इस दिन का मार्केट समझ आया आपको कि इस दिन कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना। हाँ भला यहाँ तक मार्केट आता है सेल करने की कोशिश करेंगे, आपने सेल करने की कोशिश करी, मार्केट यहीं पे रहा, क्लोज हो गया, छोड़ दीजिए उस दिन को। अगला दिन समझते हैं, यहाँ पे देखिए, अब आप फिर से नई स्टोरी, आप बड़े चार्ट को समझने की कोशिश मत करिए, एक एक दिन को समझिए। यहाँ पे क्या होता है कि 100 रुपए की प्राइस है, समझिए फिर से ये बायर ने फिर से खरीद लिया यहाँ पे 100 रुपए पे। और यहाँ पे क्या होता है कि 200 रुपए के प्राइस पे क्या हो रहा है कि सेलर ने बेच दिया समझो, या फिर इन्होंने प्रॉफिट बुक किया। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ सेलर ने बेच दिया, क्योंकि अगर सेलर नहीं बेचता तो मार्केट इसके 50% आके ऐसे चला जाता। 100 रुपए की प्राइस ये 150 में खरीद के चले जाते ना, ये प्राइस ऐसे कैसे ड्रॉप हो गई 90%? क्यों हो रही है प्राइस ड्रॉप? 150 में क्यों नहीं खरीद रहा कोई?
समझ रहे हो कि आप सिंगल एक ट्रेड भी प्लान कर सकते हो इस तरीके से। जैसे कि समझे कि एक 100 रुपीज की प्राइस है। अब क्या हुआ, सबसे पहले बायर आया, सेलर क्या है कोने में बैठा है ये बेचारा यहाँ पे चुपचाप। बायर क्या खुश है, ये बायर ये खुश है ना जो नीचे इसने बाय किया है। अब दूसरा बंदा बैठा है यहाँ पे। अब इसको क्या पता इंटरनल कोई इन्फॉर्मेशन हो बेचारे को, यहाँ पे बैठा है। अब ये क्या करेगा, 150 रुपये प्राइस आ गई ना भाई, 150 आ गई यहाँ पे 150। अब ये क्या करेगा, बाय करने की कोशिश करेगा ना 150 पे। तो मार्केट फिर ऐसे जाना चाहिए, ऐसे मार्केट तो ऐसे आ गया सीधा 90%, फिर से वही प्राइस आ गई ना 100 की प्राइस 100 में आ गई। अब क्या होगा, अब क्या होगा यहाँ पे, अब ये खुश हो जाएगा ना ये सेलर कि अरे भाई मुझे तो लगा कि 150 से बाय करके ऊपर लेके जाएंगे मार्केट को, लेकिन देख के नहीं जा पा रहे, कोई नहीं खरीद रहा 150 पे। तो भाई 150 और 200 पे बेच दो अपना माल, कोई खरीदना ही नहीं चाहता। तो मैं क्या बोला, फिर जब भी प्राइस ऐसे ड्रॉप होगी यहाँ तक, तो इस सेलर का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा मार्केट में। अब ये छोड़ने नहीं वाला। अब देखिए, अब ये स्टोरी आपको कब तक पता लग गई, जब मार्केट यहाँ से जाके यहाँ तक गया। अब आपको पता लग गई कि अरे बायर को तो फिर से वही पॉइंट मिल गया, तो बायर बाय करेंगे। मैंने यही बोला कि 100-110 की प्राइस उनको मिलेगी तो बेचारे बाय करेंगे बॉटम पे। लेकिन आपको टारगेट कितना रखना है, इसके 50% का स्कैल्प छोटा सा ये होता है। और इसके अगर आप एंट्री का कंफर्मेशन लेते हुए जाओगे ना, तो अब समझ में आता है कि यहाँ पे 1 मिनट की थोड़ी सी प्राइस एक्शन देखनी पड़ेगी बस, क्योंकि 15 मिनट का कंफर्मेशन लोगे तो टारगेट आ जाएगा उसमें। तो समझ में आएगा किस दिन कैसा ट्रेड प्लान करना पड़ता है, छोटा छोटा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए, जैसे ही वो प्राइस आ गई सेलर का पूरा 200 रुपए की प्राइस, उन्होंने पूरा माल बेच दिया कि नहीं, मोमेंटम देखिए सीधा हो गया काम। एक ही दिन में हुआ कि नहीं, वो जो मैं कह रहा हूं, क्या हर दिन अलग हो रहा है क्या मार्केट में कुछ, इस दिन भी वही हुआ उस दिन भी वही हुआ, ठीक है। और समझते यहाँ पे देखिए, हमने तो सिंगल ये दिन समझ के भी समझ लिया था, और इस दिन से भी समझ लिया था कि ये होगा, ठीक है। अब इसको इस दिन को समझते हैं। अब ये फेब्रुआरी का दिन है यहाँ पे। अब हमें इस दिन को स्टडी करना है पूरा का पूरा कि क्या हुआ, और हम अगले दिन पे देखेंगे कि क्या हो सकता है मार्केट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कैसे भी समझोगे आंसर वही आएगा, किसी भी रास्ते से जाओगे तो। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बायर ने खरीदा 100 से 200 में बेचा, हम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 200 रुपये 100 रुपये में। अब ये क्या कर रहे थे, 100 में आया फिर से बायर ने खरीद लिया, 200 में आया फिर से सेलर ने बेच दिया, 100 में आया फिर से बायर ने खरीद दिया, इस बार खरीद लिया, इस बार अच्छा खरीदा भाई। अब क्या हुआ, और मार्केट हो गया क्लोज, हो गया क्लोज। अब आप कल क्या करेंगे, आपको अच्छा मोमेंटम कौन सा दिख रहा है इसमें सबसे अच्छा, क्या किसी ने कुछ एक्स्ट्रा किया है, क्या इस सेलर ने कुछ एक्स्ट्रा किया है, नहीं, ये सेलर तो 200 पे ही बेच रहा था, ये बायर तो 100 पे ही खरीद रहा था, ये भी, लेकिन इसने किया है भाई कुछ अलग। इसने सीधा 100 पे खरीदा, लेकिन सीधा प्राइस को लेके गए 300। अब इंटरेस्ट है, मतलब मार्केट पॉजिटिव है, कल के दिन पे बायर आएंगे, कल के दिन पे बायर आएंगे। कहाँ से आएंगे बायर, मैंने क्या बोला था आपको कि वो कौन सा बॉटम होगा, कौन सा होगा बॉटम, कहाँ पे हो सकता है वो बॉटम। अब देखिए वो बॉटम कैसे निकलता है कि कहाँ पे सेलर थे, कल सेलर की एंट्री, तो जब जहां से सेलर का एग्जिट पॉइंट है वहां पे सेलर करेंगे, बायर करेंगे बाइंग। मतलब जैसे कि ये सेलर की एंट्री प्राइस अब आज की बायर की बाइंग प्राइस बन जाएगी, सेलर की एंट्री प्राइस आज बायर की एंट्री प्राइस, क्योंकि उसको निकाला मार्केट ने। अब क्या हुआ कि हम जी सॉरी ठीक है, अब प्राइस ऊपर आ गई। अब क्या होगा कि यहाँ पे मार्केट आ गया। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा, क्या होगा, यहाँ पे बाइंग होनी चाहिए कि नहीं, बाइंग होनी चाहिए। अब बायर को यहाँ पे 150 की प्राइस मिल रही है ना, मतलब 100 रुपए की प्राइस 200 रुपए गई, अब ये 150 आ गया तो बायर खरीदेंगे, तो ये सेलर तब तक हाथ हाथ नहीं लगाएगा मार्केट को, ठीक है। तो आप क्या एक मोमेंटम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब देखिए वोलेटिलिटी की, उसके लिए बड़ा चार्ट देखते तो आपको समझ आता है कि पूरा पिक्चर क्या है, ठीक है। इस दिन मैंने सेल करने की कोशिश करी थी, लेकिन मैंने क्या बोला कि आप पहले एक दिन समझो, आप एक एक दिन से ट्रेड करो, पहले एक एक दिन को समझने के पहले, फिर आपकी अच्छा माइंडसेट एक दिन पे बैठ गया कि मैं इतना प्राइजेक्शन रीड कर सकता हूँ, तो फिर आप इतना भी प्राइजेक्शन रीड कर सकते हो, फिर आप इतना भी प्राइजेक्शन रीड कर सकते हो, फिर आप इतना भी प्राइजेक्शन रीड कर सकते हो, और फिर आप वन डे पे देख के भी इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो। समझ आई स्टेजेस, आप उस स्टेज पे जाने वाले हो, शुरुआत यही से होगी। शुरुआत ही नहीं कर रहे हो तो फिर कब जाओगे, ठीक है। तो मैं बिगिनर लेवल से बोल रहा हूँ कि 0 to 100 जाना है हमको।
अब हम ऐसे ऐसे जाएंगे। अब यहाँ से बाय भी तो कर सकते हैं, तो बायर यहाँ पे आ रहे हैं, एंट्री कंफर्मेशन वगैरह वो सिखा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब मार्केट देखिए, देखिए मोमेंटम आया कि नहीं, समझिए हुई कि नहीं, वो बाइंग आई कि नहीं वहां से, कि मार्केट हाँ, ये एक बात और ध्यान से सुनना, मार्केट यहाँ पे जाके क्लोज किया, आपका अगला दिन का प्लान होना चाहिए मार्केट गैप डाउन नहीं होना चाहिए, ये गैप डाउन नहीं होना चाहिए भाई। गैप डाउन हो जाएगा तो वो उस दिन जैसा हो जाएगा ना, ये इस तरीके से सीधा गैप डाउन, प्राइस ही निकल गई बायर की, तो फिर ये सेलिंग पॉइंट बन जाएगा दोनों के दोनों। तो इसलिए मार्केट की ओपनिंग देख के ही आपको समझ में आना चाहिए कि बाइंग की मोमेंटम आएगी या नहीं, मार्केट बाइंग में जाने वाला या नहीं जाने वाला। जैसे ही ये ओपनिंग देखी तब पक्का समझ में आना चाहिए कि बायर के लीड में है, बायर के पॉइंट पे है, बायर यहाँ से बाय करेंगे, मार्केट को प्रीवियस के स्विंग तक लेके जाएंगे, ये गैप वगैरह फिल कर सकते हैं। तो आई मोमेंटम। वो मैंने क्या बोला आपको, क्या बोला मैंने आपको, कि यहाँ से एक सेलिंग की मोमेंटम आने वाली है, प्रीवियस के हमने देखा, वो भी तो आई कि नहीं, मार्केट ने किया ना वो, यहाँ से एक सेलिंग की मोमेंटम आने वाली है, वो भी आई। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ से बाइंग की मोमेंटम आनी चाहिए, वो भी आई। इस दिन के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे साइडवेज होना चाहिए, तो इस साइडवेज मोमेंटम में हमने यहाँ पे सेल भी फाइंड आउट कर लिया उस दिन में, क्योंकि इसका लॉजिक था। समझ गए ना, आप किसी भी रास्ते से जाओ आप जाओगे वही, ऐसा नहीं कि आप प्राइस एक्शन ऐसी चीज है ना भाई, जो मैं सिखा रहा हूं आपको, कि आप ऐसा समझो ट्रेड करोगे उसी डायरेक्शन में, ट्रेड करोगे उसी मोमेंटम में। ऐसा नहीं कि ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके तो बाइंग का मूवमेंट मिलेगा, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके तो सेल का सिग्नल देगा, अपोजिट नहीं होगा कुछ भी, सेम यही तो मजा है प्राइस एक्शन का। इसलिए तो मेरे को नहीं पता इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है, ठीक है, मुझे थोड़ा कफ का प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए मैं बीमार इस तरह हो नहीं पा रहा, ठीक है। अब देखिए आगे समझते इस चीज़ को। अब आज का मार्केट, ये आज का है क्या, नहीं आज का नहीं, उसके पहले का है। चलो ये 2 तारीख को समझते हैं। अब यहाँ पे अब क्या होता है यहाँ पे, इसके लिए हमें 1 फरवरी को हमको बजट दिन समझना पड़ेगा। बजट के दिन पे क्या हो रहा था पता है, यहाँ से एक बायर आता है 100 रुपीज़ पे, सीधा बाय करता है मार्केट को 200 पे। क्या होता है किसी को पता नहीं, मार्केट सीधा ड्रॉप कर जाता है, बहुत तेजी से ड्रॉप कर जाता है मार्केट। अब यहाँ पे मार्केट सीधा ड्रॉप करते 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 यहाँ से लेके सीधा लो लगा देता है। क्या होगा साइकोलॉजी पे असर, क्या कोई बायर बाय कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। अब उसके बाद क्या होना चाहिए, मैंने क्या बोला कि अगर किसी सेलर ने, तो इस दिन पे सबसे अच्छा मोमेंटम, ये छोड़ दीजिए, दूसरा दिन है, इस दिन पे सबसे अच्छा मोमेंटम कौन सा है, सेलिंग का। अच्छा, तो सेलर को ढंग से समझो, सेलर को ढंग से समझो पहले, फिर बायर को समझेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे कि ये सेलर जो है ना 200 रुपये के प्राइस वाले, इन्होंने सीधा प्राइस ड्रॉप कर दिया 100 रुपये पे। अब समझिए कि जब भी प्राइस 150 जाएगा तो सेलर सेल करेगा कि नहीं, करेगा कि नहीं सेलर सेल। अब कैसे करोगे, ये टॉप कैसे पकड़ोगे, टॉप कैसे पता कौन सा टॉप होगा। तो अब तो भाई यहाँ पे तो कोई लेवल भी नहीं है, यहाँ पे कोई लेवल भी नहीं, तो कैसे समझ में आएगा हमको कि यहाँ पे कौन सा टॉप होगा। बस एक ही सहारा है अब, फिबोनाची। जब भी ऐसी फास्ट मोमेंटम आती है तो 38% को रिस्पेक्ट करता है मार्केट, ठीक है, समझ गए। मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे 38% मैंने मार्क कर दिया, सिंपल, क्योंकि मेरे पास कोई लेवल नहीं थी ना, और मैं 50% नहीं ले सकता क्योंकि मार्केट सीधा गिरा, सीधा। जब ऐसे गिरता है तो 38 से ही कंटिन्यू करना पड़ता है, तभी ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, वरना वो नहीं होता। अब यहाँ पे क्या कर गए पता है, एक सिंगल कैंडल लो लगा के इसके ऊपर क्लोज कर गई। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब जरा हम ध्यान से देखिए कि 200 रुपये की प्राइस, एक एक चीज को समझो। अब जब भी ऐसा कंफर्मेशन हुआ, पहले सेलर फिर बायर को समझेंगे। सेलर को समझो, 200 की प्राइस, 100 की प्राइस, 150 की प्राइस, सेलर ने लिया 100, अब 150 पे क्या होना चाहिए, सेलर को सेल करना चाहिए था कि नहीं। क्या होगा अब तो सेलर ने सेल किया नहीं वहां पे, तो फिर क्या होगा, तो बायर जो बैठा है कहीं ना कहीं ये 100 रुपये के प्राइस को पकड़ेगा कि नहीं। जैसे मैंने बोला कि कोई 150 के भाव पे भी लेना चाहता तो सेलर को 150 या 200 में बेच देगा ना पूरी क्वांटिटी। तो अगर यहाँ पे सेलर 150 के प्राइस में भी नहीं बेचना चाहता तो फिर क्या होगा, बायर खरीद लेगा ना उसको 150 या फिर 100 रुपए के प्राइस में। यहाँ पे बायर खरीद लेगा ना 100 या 150 या 100 के प्राइस में, उल्टा उसके अपोजिट उसका।
तो ये जोन एक बाइंग जोन बन जाएगा कि नहीं। अब ये जोन कैसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई एग्जैक्टली जोन नहीं है कि ये एक जोन है, एक जोन बन गया बाइंग का, तो ये बाइंग का जोन है, एक चीज है, ठीक है। लेकिन हम अगले दिन का सिर्फ एक मोमेंटम समझ रहे, सिर्फ एक मोमेंटम। अब उसके बाद में क्या होता है कि हाँ अभी क्लोजिंग बाकी है ना, ऊपर तो गया मार्केट लेकिन क्लोजिंग बाकी है। ये अब बाहर की पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि अगर फिर ऐसी बात है तो यहाँ से बाइंग की भी तो एक फास्ट मोमेंटम आई है, बाइंग की फास्ट मोमेंटम आई है। सेलर ने यहाँ पे सेल नहीं किया तो बाइंग की फास्ट मोमेंटम आई है, तो इसका भी 38% मार्क कर लेते हैं, ये वाला। अब क्या समझे, कॉम्प्लिकेटेड मत करो, मैं एक एक चीज समझा रहा हूँ। सेलर आया, सेलर ने यहाँ से सेल करना चाहिए था, इतना समझ गए। यहाँ पे सेल नहीं किया, इंटरेस्ट नहीं है सेलर का इंटरेस्ट नहीं, तो यहाँ पे किसका इंटरेस्ट आना चाहिए, बायर का, ठीक है, सिंपल सी चीज। अब हम बायर का इंटरेस्ट आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि बायर का पॉइंट पकड़ेंगे कि बायर ने यहाँ पे बाय किया, फिर हाँ ऐसा समझेंगे ना, बायर ने बाय किया, यहाँ पे आके फिर वो बायर खरीदा गया ना, इस तरीके से खरीदेगा इस प्राइस को तो इसको खरीदने की कोशिश करेगा, लेकिन मार्केट तो यहां से भी नीचे आ गया। तो भाई साहब मार्केट यहाँ पे ना कोई सेलर बेचना चाहता है, ना यहाँ पे ना कोई बायर खरीदना चाहता है, तो क्या करे, ये तो दोनों भी कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे दोनों भी कुछ नहीं कर रहे। ये तो कोई बाय नहीं करना चाहता, कोई सेल नहीं करना चाहता, हम कैसे समझे दूसरे दिन को। एक पॉइंट अगर आपको निकालना ही है कि क्या हो सकता है, तो मार्केट यहाँ पे जरूर गया अपसाइड, लेकिन उसके बाद क्लोज कहाँ पे कर गया, कहाँ पे क्लोज किया मार्केट ने, यहाँ पे क्लोज किया ना। समझो अब इस चीज को समझो, क्या ये वाली लेवल अब ये किसके फेवर में है, सेलिंग का समझो पहले, बायर का। ये है सेलर का सेलिंग लेवल, समझ लो। ये मार्केट क्लोज करता है यहाँ पे, क्या सेलर के सेलिंग लेवल के अंदर है कि नहीं, वो तो सेल करेंगे कि नहीं वहां पे सेलर, मतलब कल वो प्राइस थोड़ी निकल गई थी अपसाइड, क्लोजिंग के टाइम पे तो ठीक ठाक कर दिया उस प्राइस को, प्राइस तो वहीं पे आ गई अब तो सेलर वहां पे सेल करेगा। और एक चीज, अब इस टाइप पे बायर, ये बायर कहाँ आना चाहिए था, इस ऊपर के लेवल पे आना चाहिए था कि नहीं, हमने निकाला ना 38%, यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन इसने किसी ने यहाँ पे सेल ही मतलब बाय किया ही नहीं, तो बायर का वीक पॉइंट मतलब सेलर का एंट्री पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद सेलर का यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट था, तो वो मार्केट ने निकाल दिया था, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे तो नीचे आ गया, तो अब तो फिर से बायर के हाथ में आ गई वो लेवल। तो अब कितना कंफर्मेशन है, डबल कंफर्मेशन, एग्जैक्टली समझिए, डबल ट्रिपल कंफर्मेशन है। जिस भी सेलर ने यहाँ पे बेचा है मार्केट को, यहाँ से इसका फिप भी लगा के देखोगे तो एग्जैक्टली 50% है वहां पे। तो समझिए कि ये जो सेलर यहाँ पे सेल किया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे और सेल करने की कोशिश करेगा। दूसरी बात, ये कल सेलर ने यहाँ पे सेल करना चाहिए था, मार्केट ऊपर निकल गया, यहीं पे क्लोज हो जाता तो फिर हम उस पर अलग एनालिसिस करते, लेकिन ये फिर से आ गया ना घूम फिर के नीचे ही, तो फिर तो सेलर बोल रहा कि ये जो सेलर था यहाँ पे, ये यहाँ पे बैठा था सेल करने के लिए, तो फिर इसको बना देता हूँ इस तरीके से। तो ये सेलर ने क्या किया कि अरे यहाँ पे तो किसने सेल नहीं किया, तो फिर ये नाराज होगा, इसको लगा कि अबे ये तो किसने सेल नहीं किया, लेकिन जैसे क्लोज कर गया ये लेवल अनलॉक हो गई, फिर से भाई खुश हो गया कि चलो भाई अब तो सेल कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे मेरे लेवल के नीचे है क्लोजिंग। तो क्लोजिंग को देख के आपने कैसा एनालिसिस करना चाहिए कि जिस तरीके से मार्केट ने क्लोज किया है, वो क्लोजिंग, वो जो मार्केट की क्लोजिंग है, वो मार्केट की क्लोजिंग अच्छी है सेलर के लिए कल के लिए, लेकिन सेलर कहाँ पे आने चाहिए, मार्केट गैप अप नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे कंडीशंस निकल के आती है। और ये जो लो है, ये इंपॉर्टेंट लो है, ठीक है ना, इसने थोड़ा एक्स्ट्रा पुश मारा था, तो बायर ने भले ही 150 पे नहीं बाय किया, लेकिन 100 पे बाय करेंगे, फिर इतना ध्यान में रखना, क्योंकि मार्केट यहाँ पे इसके पहले ही यहाँ से नहीं गया ना, इसका मतलब यहाँ पे किसी बायर का हाथ है इस लो पे, किसी बायर ने पुल बैक नहीं है, सिर्फ पुल बैक तभी तक होता है जब तक वो इस तरीके से चलता है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा चला गया तो समझ लीजिए इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे बायर है कोई, इसलिए तो इतना बड़ा जा रहा है मार्केट अपसाइड और सेलर का इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे तो कोई पॉइंट नहीं है, पूरा जोन बन गया, तो कल के दिन पे सेल जरूर करेंगे, लेकिन पता नहीं टारगेट ये कहीं से भी घूम सकता है, कहीं से भी, तो इसलिए डेका लो, छोटा छोटा टारगेट ऐसा लेना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए कि मार्केट यहाँ पे आता है, तो देखिए ओपनिंग ली, क्लोजिंग, जिस तरीके से क्लोज हुआ मार्केट वो सेलर के लिए अच्छा है एक पॉइंट पे, ठीक है, बायर के लिए भी एक पॉइंट अच्छा है, यहाँ पे कहीं से भी बाइंग आ सकती है, लेकिन हम सेलर का ही देखेंगे क्योंकि कल मार्केट में अच्छा सेलिंग का ही मोमेंटम हुआ, तो सेल का मोमेंटम हमें मिल सकता है अच्छा खासा। तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे अब मार्केट देखेंगे कि यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है अच्छी है सेलर के लिए, बस हमारा एक प्लान है,
मार्केट गैप डाउन नहीं होना चाहिए। गैप डाउन हो गया तो ये मोमेंटम चला जाएगा, ये तो सीधा बायर को टच करेगा, मार्केट ऊपर आएगा, फिर कुछ कहीं नहीं कर नहीं सकते। मार्केट गैप अप होता है चलेगा, यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा। समझ गए कहाँ तक गैप अप हो जाना चाहिए? अगर गैप अप होता है तो अच्छी बात है, आपके डायरेक्ट लेवल पे आ जाएगा वो, ठीक है ना। अब मार्केट फ्लैट होता है तब भी अच्छी बात है, फ्लैट होता है तो फिर अगर मुझे ट्रेड करना है आज, तो मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ऐसे नहीं जाना चाहिए, फिर नहीं मैं ट्रेड करूंगा, ये मार्केट ऐसे आना चाहिए, फिर मुझे यहाँ पे सेल करना है ना, तो उसी तरीके से मार्केट ने मेरे साथ करना चाहिए। तो समझ गए ना मार्केट कैसा होता है। अगर यहाँ पे ओपन होकर ऐसा चला जाता तो ये मेरा मार्केट नहीं है, फिर मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग देखता। किस तरीके से प्लान होता है, इसलिए तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कल का प्लान नहीं दे सकता। मैं बोलता कुछ हूँ आज के दिन पे कि हम यहाँ पे सेल करेंगे, लेकिन अगर मार्केट उस दिन यहाँ पे ओपन होकर सीधा नीचे आ जाता तो मैं यहाँ पे बाय कर लेता। फिर आप बोलते कि आपने सेल बोला अब बाय कैसे कर लिया? तो भाई ऐसे होता है वो, ऐसे जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो क्या हुआ कि यहाँ पे आई कि नहीं सेलिंग, एग्जैक्टली देखिए सेलिंग आई कि नहीं, उस दिन से आई ना, लॉजिकल थी ना वो सेलिंग। कि आप अगर मार्केट को समझोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि मार्केट में करना क्या है। और इस पॉइंट पे बाइंग आई तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये यहाँ से इतना पुश भी तो किया था इसने, तो कहीं ना कहीं से यहाँ से, क्योंकि जब ये वीक होती है ना, तो ये वीक से लेके बॉडी तक पूरा बायरिंग एरिया है, वो पूरा बाइंग एरिया है। तो यहाँ से एक सेलिंग भी आनी चाहिए थी, यहाँ से एक बाइंग भी आनी चाहिए थी, तो इस तरीके से मोमेंटम होता है मार्केट में। तो ये चीज होती है, आप कोई भी एक ट्रेड करो, समझ गए किस तरीके से बायर सेलर होते हैं। और समझाता हूँ। अब आपको देखिए यहाँ पे हम इस दिन को देखते हैं कि सेलर ने क्या किया, इसको बेच दिया, सिंपल सी बात है। अच्छा मोमेंटम कौन सा है, बाइंग का अच्छा मोमेंटम दिख रहा है हमें। अब सेलर ने इस पे सेल किया था, यहाँ पे बायर ने इसको निकाल दिया, 100 के प्राइस हो गए 200, 150 पे बायर आएगा। आप बैठे थे यहाँ पे बाय करने के लिए, बैठे थे आप बाय करने के लिए, यहाँ पे कहाँ पे गया हो, सीधा गैप अप ऑल टाइम हाई। अब क्या होगा, अब गया ना ट्रेड, आप थोड़ी ना ट्रेड करोगे उस दिन पे, ट्रेड ही नहीं है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ चुपचाप बैठो। 3 दिन हो गए, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था उनका मार्केट था वो, उन्होंने बना लिया। हाँ बस एक चीज़ हो सकती है, लेकिन बहुत रिस्की होता है, बहुत रिस्की। कि देखिए कि ये जो बायर है, इन्होंने 100 रुपये के प्राइस में खरीद लिया, और मार्केट ने दूसरे बायर को, समझिए दूसरे बायर को मौका दिया क्या, दूसरा बायर कहाँ पे आ जाता, 150 पे दूसरा बायर आ जाता ना, यहाँ पे मौका दिया किसी को नहीं। जैसे ही जो भी 100 रुपये वाले लोग हैं उन्होंने खरीदा, सीधा प्राइस गया 1000 रुपये। क्या हो जाएगा भाई, पागल हो जाएगा ना खुशी से ये इंसान कि इतना ऊपर मार्केट चला गया। कौन बैठे, प्रॉफिट बुक करो, प्रॉफिट बुक करो भाई, डायरेक्ट प्रॉफिट बुक करो, कोई सोचो भी नहीं। और इतना बड़ा प्रॉफिट बुक करने के लिए बायर का पूरा पेट भरा रहेगा उस दिन पे। कौन यहाँ पे पुल बैक पे बाइंग करेगा उस दिन पे, कोई नहीं करने वाला। छूट, मार्केट ऐसा साइलेंट हो जाएगा। और दूसरी चीज थी सेलर देखो ऑल टाइम हाई था मार्केट का, सीधे बड़े बड़े रजिस्टेंस थे ऑल टाइम हाई का। तो वो सेलर को भी पता है कि भाई इतना ऊपर आ गए तो कौन सा माइका लाल होगा यार कि और खरीदेगा यहाँ पे मार्केट को ओपन होने के बाद। पहले तो उसके 100 की प्राइस 1000 हो गई, उसमें वो खुश है, 10 गुना कमा लिया पैसा, 20 गुना, 30 गुना, 1000 गुना पैसा कमा लिया उन्होंने। तो फिर क्या करेंगे, अब कोई बाय थोड़ी करेगा मार्केट में, बन गया जितना पैसा बनना है। नए लोग तो देख रहेंगे। अगर आप नए हो तो ये समझ जाए कि ये जो ओपनिंग है ये नए बायर्स के लिए आज का मार्केट नहीं है, आज के इंट्राडे बायर्स के लिए आज का मार्केट नहीं है। तो ये समझ में आ जाता है हमको, जैसे ये मार्केट देखा, मार्केट को समझोगे एक्चुअली तो समझ में आ जाएगा। वरना आप तो इसमें बाइंग करते रहोगे ना इस दिन पे कि मार्केट गैप अप हो गया तो चलो बुलिश एक्सट्रीम मार्केट, आपका मूविंग एवरेज ऐसा हो जाएगा तो फिर आप बाई करोगे, चलो बाय कर लेते हैं, फंस जाओगे। फिर आपको लगेगा कि नहीं ये गैप फिल कर देगा, नीचे आ जाएगा। ऐसे आप उल्टे सीधे काम करते हो, ये होता ही है, उल्टा सीधा काम होता ही होगा ही है ना। मतलब अगर आप मार्केट नहीं समझते हो तो ये तो होना ही है भाई साहब के साथ। तो इसलिए सेलर ही इसमें मौका उठाएगा, लेकिन ऐसे टाइम पे बहुत रिस्की ट्रेड होते हैं ये सब। ये करने के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी नहीं, लॉस झेलने का लिमिट होना चाहिए। एकदम लो क्वांटिटी, यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम रजिस्टेंस मार्क करना है, पूरा प्लान होना चाहिए ओपनिंग के साथ ही, ऐसा करना चाहिए पूरा। डायरेक्ट एंट्री करनी है। अब कैसे होगा, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट एंट्री तो सोचूंगा, लेकिन एसएल क्या होगा, मेरे इस जोन के ऊपर छोटा सा स्पाइक भी नहीं आना चाहिए। अगर मैं 10 लॉट से ट्रेड करता हूं तो मैं सिर्फ 1 लॉट से ट्रेड करूंगा यहाँ पे। अगर मैं 1 लॉट से ट्रेड करता हूं तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मैं 1 लॉट पे 10,000 रुपए का ऑप्शन बाय करता हूं तो सिर्फ मैं क्या करूंगा,
क्योंकि यहाँ से ड्रॉप भी बढ़ा सकता है ना अगर प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो फिर क्या होगा, मैं यहाँ पे 3,000 के ऊपर का ऑप्शन ले लूँगा, कम से कम 3,000, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि 40 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये का प्रीमियम इतना ही लूँगा। फट गया तो फट गया ना, वो तो सीधा इन द मनी चला जाएगा। अगर लॉस, और फिर इसमें भी 30-40 रुपये का ऑप्शन लिया, अगर यहाँ पे जाता भी है आधा हो जाएगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा समझो कि सुबह सुबह के छोटे से स्पाइक में 30 का प्रीमियम 15 हो गया, तो 15 पॉइंट का लॉस हो जाएगा हमको। 15 पॉइंट का लॉस मतलब कितना, 1,000 रुपये के अंदर 1,000 रुपये का लॉस पकड़ लीजिए, तो 1,000 का लॉस हो जाएगा। चल ठीक है, पैसा बना तो 4-5-6 हज़ार बन जाएंगे डायरेक्ट, ऐसा ही होता है फिर। तो ये होता है कि आ कितना सकता है, जा कितना सकता है, कोई बायर बाय नहीं कर सकता, सारे बायर प्रॉफिट बुक करेंगे, सेलर उसमें मजा उठा सकते हैं। सेलर ने मजा भी नहीं उठाया फिर भी उसमें सप्लाई आ जाएगा, तो एक रिस्क लेते हैं। तो ये डू और डाई सिचुएशन का ट्रेड होता है। तो ये ट्रेड प्लान करके लेने पड़ते हैं, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रिक्टली, कि चलो भाई ठीक है मैं एक ही लॉट से ट्रेड करता हूँ, 10 लॉट से नहीं। और अगर मैं एक लॉट से ट्रेड करता था पहले, तो इन द मनी में ऑप्शन नहीं लूंगा, क्योंकि एकदम से डिके हो जाएगा उसमें। तो क्या करूंगा मैं, एकदम छोटा 30-40 रुपये 20 रुपये का ऑप्शन लेके बैठूंगा। हो गया तो 20 का जीरो भी होगा चलेगा, जीरो थोड़ी ना होगा, इतने से स्पाइक में। लेकिन अगर इतना स्पाइक भी लगता है तो एग्जिट बटन पे हाथ, आगे चार्ट चलना चाहिए, एग्जिट बटन पे हाथ होना चाहिए, एग्जिट। फिर यहाँ पे करके ऐसा भी होगा चलेगा, यहाँ पे ऐसे हिट करके ऐसा भी गया तो चलेगा, क्योंकि आपने वो बेट ही उसी प्लानिंग से ली थी कि सीधा गिर सकता है ऑल टाइम ऐसे। ये होता है सिंपल। तो ऐसे ट्रेड करना कोई मुश्किल काम नहीं। रिस्क के अंदर रहोगे तो कौन डरेगा, हमको पता है कि 10 पॉइंट का लॉस होगा, तो फिर कौन डरेगा उसमें। बन गया तो सीधा 100 पॉइंट मिल जाएगा ऑप्शन के, तो ऐसा होता है। तो इस तरीके से ठीक है ना, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए कि आज का मार्केट भी समझते हैं। अब ये देखिए आज का मार्केट का क्या सीन था, मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ से लेके सीधा एकदम एक्सट्रीमली मार्केट गिर गया, सेलिंग का सबसे बड़ा मोमेंटम हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे इस तरीके से एक फिब लगा लेंगे कि जब भी फास्ट मोमेंटम आता है तो 38% से यहाँ पे आना चाहिए। तो क्या 38% पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल भी है हमारे लिए। इस तरीके से देखें तो देखो सिंपल दिख गए आपको लेवल। देखिए मल्टीपल टाइम पे सपोर्ट यहीं पे रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। और वो 38% वो सेलर का फास्ट मोमेंटम का सेलिंग जोन भी होना चाहिए। तो आज के दिन पे हम यहाँ पे बैठे थे यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए, यहाँ पे सेल कर सकते थे। लेकिन अब क्या होता है मार्केट में उसको समझिए। ये मेरा प्लान क्या था कि मार्केट इस तरीके से यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे स्लाइटली ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट होती है तो मार्केट ऊपर आएगा। ठीक है ना, समझ गए ना। अब एक चीज को समझो कि मार्केट यहाँ से कर रहा है पुल बैक इस तरीके से। ये है इसकी 150 रुपये की प्राइस, जहाँ पे सेलर ने पहले कितने में सेल किया था, 200 में। अब सेलर पुल बैक पे 150 में सेल करेगा। अब यहाँ पे 100 रुपये की प्राइस है समझ लीजिए। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे पता है, अलग ही चीज कि यहाँ पे 130 के प्राइस में ही बेच रहे सेलर। ये कौन है भाई, इतना अग्रेसिव हो रहे सेलर इतना अग्रेसिव हो रहे, पहले ही बेच रहे सेलिंग के पॉइंट के पहले ही। तो भाई आप बताइए कि क्या यहाँ पे अच्छे सेलर आएंगे। अच्छे सेलर मतलब ये होते हैं कि उतावले हुए मार्केट में सेल करने के लिए, कि मार्केट तो सेलिंग में ही जाएगा, वो अपना वो इस तरीके के होते थोड़े से, तो वो तो जाएगा ही जाएगा भाई, अपन ने तो सेल कर दिया। उस टाइप के सेलर, इतनी जल्दबाजी कि पहले ही अरे प्रॉपर एक पॉइंट आने दो तब सेल करेंगे, क्योंकि तब तो बाकी सेलर भी आ जाएंगे हमारे साथ, मेजोरिटी आ जाएगी। तो फिर यहाँ से फिर ठीक है इतना अग्रेसिव, चलो मान दिया कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, हमने सेल करेंगे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है सेलर, तो फिर ऐसे मूवमेंट क्यों नहीं आया, फिर ऐसे क्यों मूवमेंट कर रहा है, ऐसे क्यों भाई, आप तो अग्रेसिवली सेल कर रहे हो ना कि बहुत ही ज्यादा निगेटिव हो गया मार्केट, तो फिर सेल आना चाहिए, बहुत डाउन साइड बहुत ही स्पीड से सेलिंग आनी चाहिए, यहाँ पे आ नहीं रही है। तो फिर सेलिंग आने रही तो कहीं ना कहीं ये बहुत जल्दबाजी करने वाले सेलर है, इनको उड़ा देगा फिर मार्केट। तो फिर ये बायर ने भी समझ लिया कि अरे ये तो पहले घुस रहे, ठीक है पहले घुस रहे तो पहले तो जा रहे यहाँ से, लेकिन ये फिर बायर के लिए अच्छी चीज हो जाएगी ना। बायर को पता है कि नंबर ऑफ सेलर थोड़ी वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सप्लाई थोड़ी आने वाली वहाँ से, असली सप्लाई तो यहाँ से आ सकती है 25,900 से, लेकिन यहीं पे सेल कर रहे। तो जिस तरीके से सेल में क्लोज हुआ ना मार्केट, तो इसलिए मेरा व्यू था कि मार्केट बाउंस करेगा अप साइड, डाउन साइड नहीं जा सकता। चलो मान लेते हैं किसी ने 130 के प्राइस में सेल किया, चलो मान लेते हैं 130 के प्राइस में भी जो 150 पे करना चाहिए 130 में कर दिया और सस्ते में किया, जो कि घाटा कर दिया अपना खुद का। अब मार्केट यहाँ पे क्लोज होगा, यहाँ पे ओपन हो रहा है, अब क्या यहाँ पे कोई सेल करेगा डायरेक्टली 100 पे,
आपको समझ में आ रहा है मार्केट कैसे चलता है? समझ में आ रहा है? 200 के प्राइस पे सेलर ने बेचा, एक बार समझिए, प्राइस ऊपर आके 150 पे फिर से सेलर्स आएंगे इस पे, ठीक है, वो 150 की जगह पे 130 पे आ गए, चलो 130 पे आ गए, चलो मान लेते कि इन्होंने थोड़ी बेवकूफ़ी करी। अब ये प्राइस कौन सी है? ये अगर 100 है तो 110, तो भाई जो 110 पे सेल करेगा, जो 100 पे करेगा, वो तो सबसे बेवकूफ़ों में से बेवकूफ़ हो गया कि नहीं फिर? वो तो फिर, तो ये तो आपको पता चलना चाहिए कि ऐसे नहीं गिर सकता। ऐसे गिरने के लिए सेलर चाहिए होंगे, सेलर यहाँ इतनी बेवकूफ़ी कौन करेगा, यहाँ पे सेलर आएंगे तो ये मार्केट बाउंस नहीं कर सकता इस तरीके से। तो भाई ऐसा कर रहा है ना, तो फिर हो ही नहीं सकता, कैसे जाएगा वो इस तरीके से मार्केट नीचे? तो इसी का फायदा बायर उठाते हैं, ये बाउंस होता है मार्केट में फिर। तो ये मेरा प्लान कब तक था कि मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होगा, इस तरीके से जाएगा। एग्जैक्टली मैंने यही बोला था कि मार्केट फ्लैट ओपन होगा, तो जहां पे क्लोज किया है क्लोजिंग ही सपोर्ट बनना चाहिए कल के दिन पे, तब ये 25,900 टिक जाता आज के दिन पे। समझ रहे हो ना? ये 25,900 पे जाके टिक जाता आज के दिन पे। आज ये 130 वाले निकल जाते, आज ही के दिन निकल जाते। लेकिन थोड़ा सा अच्छी चीज क्या हो गई कि गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन खुला तो खुला, लेकिन इतना ज्यादा लो मार के आ गया। अब ये जहां से लो मार के आ गया ना, यहाँ से मोमेंटम देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेकआउट हुई तो तभी तो 200-250 पॉइंट का मोमेंटम हो गया। अब क्या, अब बोलिए, अब कैसे यहाँ पे बाय करोगे? लेकिन आप इतना दिमाग लगाते नहीं हो। आप क्या करते हो कि मैंने अगर ऐसा बोला था तो मैं रॉन्ग हो गया। अरे भाई, ये आज की क्लोजिंग मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखिए, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखिए, मैंने एक बंदे को रिप्लाई किया, उसने कमेंट किया कि भाई मेरा कॉल का ट्रेड होल्ड है, मैं क्या करूं, तो गैप अप होगा क्या मार्केट? मैंने बोला कहना मुश्किल है भाई साहब, मार्केट में दोनों भी है, बायर सेलर है, तो यहाँ पे आज का क्लोजिंग कल का सपोर्ट बनेगा। मैंने इसको ये बोला था कि ये ही आज का सपोर्ट बनना चाहिए क्लोजिंग। तो मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाना चाहिए, गैप डाउन होने नहीं चाहिए था ना। ये गैप डाउन हुआ तो फिर तो गैप अप चलता मेरे को कि गैप अप होके यहाँ पे आएगा, तो मैंने क्या बोला, ऐसे प्राइस एक्शन देख के ऊपर जाएंगे। लेकिन ये तो पहले यहाँ पे आने के बाद तो ऑलरेडी 200 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है। अब मुझे भरोसा रहेगा क्या कि यहाँ पे जाएगा मार्केट? और जिस तरीके से मेरा व्यू था कि ये क्लोजिंग जो है ये सपोर्ट बनेगा, सपोर्ट बनी, लेकिन फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता ट्रेड करने, भले ही आपको पता है कि बाउंस वगैरह कर सकता है। ये होता है, मार्केट के साथ खेलने लग जाओगे आप इस तरीके से। तो यही मैं बोल रहा हूं कि लेकिन लोग क्या करते हैं कि कल का इंट्राडे का लो टूटा, ये सेल मारो सेल मारो से, आपको पता है कि नहीं? आपको पता है ना, ये अब पता चल रहा होगा ना कि जो भी आप इंट्राडे का लो टूटा गैप फिल करेगा मार्केट, गैप, कितना बेवकूफ जैसे काम करते हैं यार लोग। क्या गैप फिल करेगा? कम से कम इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना तो आ ही जाएगा, ये गैप तो अब फिल ही होने वाला है। ऐसा नहीं चलता भाई मार्केट, ऐसा चलते नहीं है। ये कोई आपको सिखाएगा नहीं। ये मैंने तो बोला आपको, ये सारे कोर्सेज के सामने झक मारेंगे, आपका व्यू चेंज हो जाएगा मार्केट को देखने का। अब तक तो आप यही झंझट में थे, इंट्राडे लो टूटा, मार्केट बहुत ज्यादा तेजी से ऑल टाइम हाई से गिर रहा है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, मार्केट सीधा आगे गैप फिल करेगा, इतने तेजी से नीचे जा रहा है कि एंट्री भी करने को चांस नहीं दे रहा है, इसलिए जल्दी से कूद पड़ो, मर पड़ो, यहाँ पे कैपिटल वाइप आउट करो, फिर उसके बाद में हम मार्केट के बाहर निकल जाएंगे, फिर हम रोते रहेंगे 3 बजे के बाद कि ये क्या हुआ भाई, ट्रैप कर दिया मेरे को मार्केट ने, ये तो ट्रैप हो गया मार्केट। ट्रैप नहीं होता है, मैं तो फिर पहले पता है मेरे को कि अगर इसके नीचे सेल करने की कोशिश करेंगे तो फिर तो पक्का ट्रैप है फिर। तो भाई ये चीज़ होती है कि ये गलती, बहुत बड़ी गलती है। समझ में आ गया कि इसको 150 पे बेचना था, 130 पे बेच रहे हो, चलो मान लिया, तो अब कोई 110 पे भी बेच देगा क्या? तो ये तो बेवकूफ़ की बात हो गई। तो अगर ये इससे नीचे जा रहा है तो फिर तो भाई समझ लो कि ये ट्रैप होने वाले सब लोग, क्योंकि ये बेवकूफ लोग है वो सब के सब। अब उसमें आप भी होगे तो मान लो, अपनी गलती से एक्सेप्ट करिए कि हाँ भाई हम सच में, हमने दिमाग नहीं लगा, मार्केट को समझते नहीं है हम, इतना समझ जाते तो फिर हम क्यों वहाँ पे अग्रेसिवली सेल करते? ये चीज़ें होती है, हमेशा वेट करते रहिए, मार्केट बहुत ईजी होता है। ये बायर सेलर के साइकोलॉजी का अल्टीमेट ट्रूथ है, ऐसे ही मार्केट चलता है। अब आपको कितने भी बड़े चार्ट को समझना है, आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको एक एक दिन का समझाया। अब अगर आप इतने बड़े चार्ट को समझना चाहते हो तो आपको ऐसा समझना पड़ेगा, ऐसे ऐसे समझना पड़ेगा आपको कि 200 में बेचा, मार्केट नीचे आया, पहले बायर, यहाँ पे बायर था पहले यहाँ पे, अब वो 150 की प्राइस आएगी, वो और बेचेगा, और ये नीचे जाएगा, अब ये प्राइस आएगी और बेचेगा, अब इसने तोड़ दिया इसको, इस तरीके से होगा ना। तो फिर ऐसे समझना चाहिए
कि अभी इनके लॉस के पूरे ये है तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं। ये बड़ा होता है, बड़े चार्ट को देखने का नजरिया। मैंने आपको बोला ना, आप इतने से स्विंग को देखो पहले, फिर आप इतने से स्विंग को भी देख सकते हो पूरा। अगर आप जितना बड़ा चार्ट करोगे ना, यहाँ पे बड़ा बड़ा बहुत ही बड़ा चार्ट करोगे, तो फिर आपको ऐसे स्विंग देखने पड़ेंगे ये, तो फिर भी आपको यही साइकोलॉजी मिलेगी ऐसे स्विंग में, कि यही होने वाला है। कि यहाँ पे जैसे कि मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, जैसे कि समझे कि ये यहाँ पे 100 रुपए के प्राइस में बाय किया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस कर गई 200। अब ये पहले भी प्राइस ऊपर गई थी, अब यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस अंदर घुस रही है, इसके 50% से भी नीचे आ रहा है मार्केट, आ रहा है कि नहीं यहाँ पे 50% से भी नीचे। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कहाँ पे आने चाहिए थे अगला, मतलब अगले बायर कहाँ पे आने चाहिए थे, कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद ही बायर आने चाहिए थे। जैसे ही ब्रेकआउट किया, यही से एक्यूमुलेट करके मार्केट ऐसे जाना चाहिए था, भले ही पूरा फ्लैग बना के जाए, ऐसे जाना चाहिए था। नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये सेलर को क्या लगा कि ये पॉइंट हमारे लिए सेल करने के लिए अच्छा पॉइंट है, तो मार्केट को अभी महीना लगेगा उस पर आने के लिए। घूम के यहाँ पे आया, ऑल टाइम हाई से सेलिंग बन गई, ड्रॉप मार्केट। तो ये होता है, बड़े चार्ट को भी ऐसे समझा जाता है, छोटे चार्ट को भी ऐसे समझा जाता है। होप आपको समझ में आ चुका होगा। 70 मिनट का वीडियो हो चुका है, वो कितने भी मिनट में हो जाए, लेकिन मैंने ठान के रखा था, भले मैं बीमार हूँ कुछ भी हूँ, लेकिन मैं आपको ये साइकोलॉजी समझा के रखूंगा कि ट्रेडिंग बदल जाएगी। आप बन गए, आप ट्रेडर बन गए, अगर इसको समझोगे तो आप ट्रेडर बन गए भाई साहब, यही चीज है। तो ये एग्जैक्टली होता रहता है, और मैं ऐसे ही एनालिसिस आपको देता रहता हूँ, इसलिए मेरा एनालिसिस सही होता रहता है मार्केट में बहुत बार। 80-90% सही रहोगे आप लोग। एंट्री क्राइटेरिया वगैरह अभी देखिए, मैं सिर्फ साइकोलॉजी समझाते 70 मिनट हो गए, और भी इसमें मैं सिखा सकता हूँ आपको। फिर अब बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, आपका इतना माइंडसेट नहीं रहेगा, मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ, बीमार भी हूँ इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके आगे के पार्ट में अपलोड करूंगा, पर रिस्पॉन्ड चाहिए मुझे। अगर सच्चे लर्नर हो, सच्चे असलियत में, तो भाई मेरे वीडियो की क्वालिटी इतने तो होगी कि आपको ये चार्ट साफ साफ दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा तो 1080 पे जाइए, वहां पे दिखेगा आपको अच्छा चार्ट। मेरा वॉइस इतना भी डंप नहीं है कि वो आपको क्लियरली महसूस हो रहा है, मतलब आपको क्लियरली आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा है का ऑडियो क्वालिटी? ऐसे तो नहीं है ना, भले छोटा मोटा शोर आ सकता है, लेकिन क्या बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो आप, आजू बाजू का आपको ज्यादा शोर आ रहा है क्या? नहीं ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी ये देख के कभी मत जाइए। ये चैनल लर्निंग चैनल है। कुछ चैनल होते हैं एंटरटेनमेंट चैनल, जिसमें एंटरटेनमेंट कस्टमर को चाहिए, तो वो आपको एंटरटेन कराएंगे, एडिटिंग वगैरह, साउंड इफेक्ट वो करेंगे। अगर आपको लर्निंग चाहिए तो आप एजुकेशनल चैनल पे जाओगे, तो जो भी एजुकेशनल चैनल होता है तो उस पर ऐसा ही होता है, लर्निंग करना पड़ता है। उसमें सिर्फ जो अगला वाला बंदा बोल रहा है उसका साउंड क्वालिटी और उसकी विजुअल वो सब सही होना चाहिए, क्योंकि ये चार्ट आपको दिखना चाहिए क्लियरली, मेरा वॉइस आपको क्लियरली आना चाहिए, उसके परे कुछ नहीं है। फिर आप बोलो कि नहीं भाई इसमें तो और एडिटिंग चाहिए हमको, तो फिर इसमें भी एंटरटेनमेंट चाहिए क्या? लर्निंग में भी मैं तो सीधा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डायरेक्ट अपलोड करता हूँ, कोई एडिटिंग नहीं करता, सीधा एक थंबनेल बना दी डाल दिया, इस तरीके से होता है। सो समझिए इस चीज को, देखेंगे इसका एनालिसिस निफ्टी का मैं शॉर्ट वीडियो वगैरह बना के भेज दूंगा, और आपके लिए होमवर्क है, करिए थोड़ा सा करने की कोशिश करिए इस चीज को। चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या इसके बारे में, कर ले क्या? चलो थोड़ा सा कर ही लेते हैं आज के दिन पे, चलो सब मिटा देते हैं। ये यहाँ पे क्या है, 100 रुपीज़ किसी ने बाय किया, चलो ठीक है, यहाँ पे प्राइस सीधे 200 लेके गए। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, बायर कहाँ पे आना चाहिए? अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक ओके 50%, चलो ठीक है, 38% से ही ये चीज़ होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे कल की क्लोजिंग भी थी, ठीक है ना, यहाँ पे कल की क्लोजिंग भी थी, तो कहीं ना कहीं यही सपोर्ट होना चाहिए था आज के दिन का, क्लोजिंग का। और इस तरीके से चलो ठीक है, इतना उतना चल जाता है, लेकिन ओके ठीक है चल जाएगा। यहाँ पे बायर्स आए, 150 पे बायर ने फिर से खरीदना चाहिए था, खरीदा क्या बायर ने? खरीद लिया ना बायर्स ने, 150 पे खरीदा। अब 200 की प्राइस आ गई, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है इसको तोड़ने के लिए कि ये प्राइस पहले 300 लेके जाए। यहाँ पे तो सेलर फिर से बेच रहा है यहाँ पे, तो अब क्या होगा, ये जो सेलर है यहाँ पे जो साइड में बैठा हुआ है, पहले देखिए ये सेलर है यहाँ पे बैठा हुआ, ये सेलर के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं है। ये पुल बैक, ये सेलर इंटरेस्ट नहीं लेगा क्योंकि बायर आएंगे। यहाँ तक भी कोई सेलर इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा? क्योंकि मार्केट ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है ना, ये इंटरेस्ट नहीं लेगा। लेकिन अगर ये यहीं से मुड़ रहा है
तो फिर अब ये इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा कि अच्छा जी ये तो ऊपर नहीं लेके जा सक रहे मार्केट को, तो हम क्या करेंगे। तो ये पॉइंट थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए हैं हमारे लिए अब, कि यहाँ से सेलर थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अगर प्राइस यहाँ पे जाने की कोशिश करी तो ये सेलर इसको ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे नीचे के साइड में। अब ये प्राइस जो है ये 100 रुपये की प्राइस भले ही यहाँ पे आ जाए, अब मैंने क्या बोला था 100 से ऊपर गया 100 पे आया तो मार्केट यहाँ से बाउंस जरूर करेगा, लेकिन ये सेलर का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा ना इसमें। अभी अगर कल का मार्केट गैप डाउन वगैरह यहाँ पे होता है, यही से मार्केट शुरू होता है, तो बायर्स इसको ट्राई करेंगे, लेकिन यही से रिजेक्शन देखने को मिलेगा आपको प्राइस पे, क्योंकि ये सेलर इंटरेस्ट लेने लग जाएगा। तो अब कल के दिन पे हो क्या सकता है मार्केट में, आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हो यहाँ तक, ये इस तरीके का पॉइंट। अगर यहाँ पे भी किसी ने बाय नहीं किया, सेल नहीं किया, मार्केट यहाँ तक चला जाता है, तो 25,800 की लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल बन सकती है। क्योंकि अब इस मार्केट में आप ये बोल सकते हो क्या कि क्लियरली बाइंग का मार्केट है, नहीं है। यहाँ पे क्लियरली बाइंग का मार्केट नहीं है, यहाँ पे मार्केट में सेलर का भी इंटरेस्ट है आज के मार्केट में। तो हम मार्क कैसे करेंगे इसको, सिंपल, हाँ ये भी सही है, इस तरीके से मार्क कर सकते हो, यही सही है, ठीक है। ये मार्क करेंगे, सेलर भी एक्टिव है, सेलर को भी इंटरेस्ट है मार्केट में, ठीक है ना। तो मार्केट जैसे बाउंस करेगा, तो अगर ये सीधा यहाँ तक आ ही गया, इस लो तक, इस वाले लो तक आ ही गया मार्केट, तो बायर बाय तो करेंगे, लेकिन ये सेलर 50% है, तो फिर इसका 50% कहाँ पे आएगा। मैं यही तो आपको बोल रहा हूँ कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल मुझे दिख रही है थोड़ी सी, ये होगा। अबे पिक्चर थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पे मैं इसको ऐसे करता हूँ। अगर मार्केट यहाँ तक आ जाता है तो सेलर क्या करेंगे, ये पहले देखिए यहाँ पे भी सेलर थे और इसका 50% भी आएगा और सेलर का इंटरेस्ट भी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से छोटा स्कैल्प करने की कोशिश करें, हो सकता है इसको तोड़ दे, लो तक भी आए। लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम पता है मुझे, लेकिन इससे मैं ये कह सकता हूँ कल भी मार्केट मेरे को ट्रेंडिंग मोमेंटम नहीं मिलेगा एकदम। हाँ किसी जोन के ऊपर या नीचे निकला तो फिर, लेकिन यहाँ से आपको तो छोटा ट्रेड ही करना अच्छा रहेगा आपके लिए, रिवर्स हो सकता है इसलिए। और बाइंग कहाँ, छोटी मोटी बाइंग आ भी सकती है, यहाँ पे कोई बाय नहीं करेगा तो मार्केट यहाँ पे फिर रेंगता रेंगता जाएगा यहाँ तक, लेकिन एक सेलर यहाँ तक पक्का सेल करने ही वाला है फिर वहां से, उस तरीके से समझिए इस चीज को। कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है, मैंने आपको एनालिसिस भी दे दिया, खुद कर किया करिए यार, मेरा देने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और लर्निंग करना चाहते हो सपोर्ट करो भाई, लाइव आके सिखाऊंगा, लाइव स्ट्रीम पे आके सिखाऊंगा आप लोगों को, फिर आप आपके मन में जो क्वेश्चन है वो भी मैं वहीं पे आंसर कर सकता हूँ। अभी तो सिर्फ मैं बोला जा रहा हूँ, आप सुनते जा रहे हो। सो ठीक है, 76 मिनट का वीडियो हो चुका है। सो बाय बाय, टेक केयर, रिस्पॉन्ड देना भर भर के, टेक केयर गाइज।